हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए। आज बात करते हैं मार्स की। मार्स की बात मैं इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं इन स्कॉर्पियो साइन। 27 अक्टूबर को ट्रांजिट करेंगे और वो 7 दिसंबर तक वहाँ पर रहने वाले हैं। 40 डेज़ का एक टाइम पीरियड रहेगा मार्स का, स्कॉर्पियो साइन में रहेगा। ठीक है, मार्स इज ए एनर्जी, मार्स इज अ aggression, it's like a lighting करंट। मार्स से करंट, ठीक है, एकदम मार्स जैसे कि एनर्जी जो होती है ना, करंट वाली एनर्जी, कट वाली एनर्जी, कट टू कट वाली एनर्जी होती है। ठीक है, मार्स इज आवर प्रोटेक्शन लेवल पे काम करने वाला इंसान जो डर से बिल्कुल बाहर है। डर नहीं है, मार्स जाए वहाँ डर नहीं होता है। ठीक है, मार्स इज अ सोल्जर, मार्स इज अ डॉक्टर, मार्स इज बॉडी गार्ड, मार्स इज अ मिलिट्री मैन, पुलिस मैन, जो हमें हमारी प्रॉब्लम से, हमारी डिजीज से, हमारी तकलीफ़ों से हमें प्रोटेक्ट करे, दैट इज़ मार्स। बट अगर मार्स ख़राब है तो वो मार्स हमारे अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देता है, बिकॉज हमें पता नहीं है कि उसकी एनर्जी को कैसे यूज़ किया जाए। ठीक है, मार्स कारक ऑफ आवर प्रॉपर्टी, मार्स कारक ऑफ आवर ब्रदर, फ्रेंड सर्कल। थर्ड हाउस का कारक, थर्ड हाउस के कारक है। फर्स्ट हाउस 8th हाउस दिया गया है, थर्ड हाउस के कारक है कि जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स को बुलाते हैं। लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कहते हैं ना, दोस्त को बुला लो फिर वो मेरे लिए लड़ेगा, या भाई को या ब्रदर को, अपन सिबलिंग को बुलाते हैं। दैट इज़ मार्स। मार्स इज अ ब्लड जो हमारी पूरी बॉडी में संचालित हो रहा है, चल रहा है, रेगुलरली फ्लो हो रहा है। ठीक है, मार्स इज इट्स एनर्जी ऑफ फायर, एक अग्रेशन। आई ऑलरेडी सेड करंट, अग्नि तत्व एक्टिव करते हैं मार्स जब होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो मार्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली एसेंशियल, डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी की रूटीन जो लाइफ है, हम जो रोज़ जीते हैं उसमें मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हमें यूज़ होती है। खाना भी हम खा रहे हैं तो हमें अग्नि में पका के खाना खाना है, चाहे हम कितने भी चीज़ों को डेवलप कर ले, नई नई रोज़ चीज़ों को डेवलप कर ले, बट अग्नि का काम तो अग्नि ही करती है। मार्स इज़ आवर जन्म एंड मार्स इज़ आवर मृत्यु। जैसे फर्स्ट हाउस 8th हाउस दिया गया है, एरीज एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, जन्म भी फर्स्ट हाउस है, क्यों जन्म हुआ है, कैसे जन्म हुआ, हम कैसे हैं, मरेंगे 8th हाउस। ठीक है, दैट इज मार्स। तो मार्स को दो ऐसी जगह दी गई है, दो ऐसे जोड़े दिए गए हैं जिसमें कि मार्स की एनर्जी हमें फील होती है। हमारा जन्म और हमारा मरण दोनों मार्स के हाथ में है, क्योंकि हमारा ब्लड, वो कहते हैं उस मेरे उस खून का, यानी उस खानदान का इंसान है, वो ब्लड मेरी बॉडी में दौड़ रहा है, मेरे फादर, मेरे लीनिएज, उस चीज़ को रिलेट करते हैं मार्स। और मृत्यु भी मार्स है। ठीक है, जब अंत होगा तो मार्स ही वहाँ पर आएगी कि ठीक है अब चलो हो गया टाइम। मार्स स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करने वाले हैं और 8th हाउस दिया गया है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो साइन जो है ना, साइन 8th हाउस है कालपुरुषा कुंडली में, तो एक बहुत ही डीप है, इंटेंसिटी के साथ में काम करता है, अंदर ही अंदर काम करता है, लेकिन अंदर उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। स्कॉर्पियो साइन जहाँ होगा वहाँ बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से काम करता है, दिखता नहीं है क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है, एकदम इंट्रोवर्ट लेवल पे काम करता है। 8th हाउस है ना डीप, हमारी हॉरोस्कोप का सबसे डीप जड़, दैट इज स्कॉर्पियो साइन। जहाँ भी है आप देख लीजिए, वहाँ आपसे आपकी जड़ें वहीं से जुड़ी हुई है, दैट इज स्कॉर्पियो साइन। वहाँ उसको आप छोड़ नहीं सकते कभी अपनी ज़िंदगी में। स्कॉर्पियो साइन चाहे उस चीज़ से अलग नहीं हो पाओगे आप कभी, क्योंकि जड़ें वहीं पर है। ठीक है, स्कॉर्पियो साइन के को रूलर है मार्स। उसके बाद केतु को भी इसमें लिया गया है, कई जगह पे प्लूटो को भी लिया गया है अगर वेस्टर्न में हम जाते हैं तो, बट हम आज सिर्फ मार्स की बात करें। तो मार्स इज अ स्कॉर्पियो साइन के रूलर है, वो रूलर है। ठीक है, स्कॉर्पियो साइन जो है ना आपका डेथ और रिबर्थ है, आपका मरण और आपका जीवन दोनों स्कॉर्पियो साइन तय करता है। उसके अलावा स्कॉर्पियो साइन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जब लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, जब मरण और जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो वो साइन तो कितना हाई लेवल पर आपको ट्रांसफॉर्म करता है। आपके हॉरोस्कोप में जहाँ भी स्कॉर्पियो साइन बैठा है ना, उस जगह या उस जगह कोई भी जो भी और भी प्लैनेट बैठा हुआ है, उससे रिलेटेड आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में हमेशा होते रहेंगे। इधर उसकी दशा आ जाए, इधर वो ट्रांजिट में कहीं पे चला जाए, लाइक वट एवर इज स्कॉर्पियो साइन। वेरी डीप, इंटेंस, एकदम जड़ से जुड़ा हुआ, लीले से जुड़ा हुआ, आपकी इंटरनली आपकी क्या भक्ति है, शक्ति है, कैपेबिलिटी है, बुराइयां है, एवरीथिंग रहस्य की तरह स्कॉर्पियो साइन में इनबिल्ट रहती है। एक रहस्यमय साइन होता है इनबिल्ट एकदम।
उसको आप ही को पता है कि आप क्या हो। और स्कॉर्पियो साइन जो साइन है ना, उससे इंसान को पता चल जाता है कि वो क्या है। अगर आप किसी की हॉरोस्कोप देख रहे हैं जैसे टेक्निक, तो आप स्कॉर्पियो साइन को पकड़ लीजिए, ये इंसान कितना गहरा है, इस चीज़ में गहरा है स्कॉर्पियो साइन नहीं है। ठीक है, अब मार्स जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन में, अपनी जगह जा रहे हैं, खुद ही उसको रूल करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जाकर के मार्स जो है एक बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। सबसे टॉप की बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि एक तो मार्स को एनर्जी मिल जाएगी, खुद के साइन में जाएंगे। तो जब हमारे घर में हम खुद होते हैं तो हमारे हिसाब से रहते हैं, दूसरों घर में होते हैं तो कैसे रहते हैं, तो खुद के घर में जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके अलावा एक गहरी स्ट्रेंथ हम इससे फील करेंगे थ्रू मार्स, क्योंकि स्ट्रेंथ में आ जाएगी ना, अपनी जगह आ गए। पहले लिब्रा में थे या वर्गो में है या कहीं और भी है, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल, मार्स इज नॉट कंफर्टेबल कि ठीक है अब इसके हिसाब से चलना पड़ेगा भाई, इसकी ऊर्जा भी मेरे अंदर आ रही है, अंदर आई, अब खुद की जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मार्स के द्वारा हम छोड़ने वाले हैं। कटिंग, मार्स इज कट ना, सोल्जर होते हैं तो तलवार से या बंदूक से काम करते हैं तो कट करते हैं ना, मारते हैं तो आदमी मर जाता है, कट जाता है। डॉक्टर्स हैं, ऑपरेशन करते हैं तो सुई लगा रहे हैं या चीरा फाड़ी भी कर रहे हैं तो कट लगाएंगे। ठीक है, और वो जो कट है, इसको समझिए, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी भलाई के लिए ही होता है। डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो हमें ठीक करने के लिए करेंगे ना, सुई लगाते हैं ठीक कर रहे हैं। अगर पुलिस भी, अगर गवर्नमेंट भी, या आई कैन से पुलिस या कोई भी है, वो हमारे ऊपर कुछ चालान काट रही है, मान लीजिए आपने तोड़ दिया है, रेड लाइट से निकल गए हैं, तो आके आपको चालान काटते हैं, तो वो आप ही के भले ही काटते ताकि आप आगे ठीक से गाड़ी चलाएं। अगर आपको कुछ हो जाता तो एक्सीडेंट हो जाता, आपको कुछ हो जाता। दैट इज अ मार्स जब भी एक्टिव होते हैं तब हमें हमारी भलाई के लिए ही तकलीफ देते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बाद में देंगे, हमारी भलाई अच्छा हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो दिस इज द वेरी वेरी गुड आई कैन से ट्रांजिट। ठीक है, एज पर माई एनालिसिस। हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमें बुरा लगे, हो सकता है हमें तकलीफ हो, हमें लगता है कि सडनली बहुत सारी चीज़ें कैसे बदल रही हैं, क्योंकि वाटर साइन है बेसिक, तो वो आई कैन से अर्थ साइन नहीं, वाटर साइन है, एलिमेंट उसका वाटर है, लेकिन वो पृथ्वी तत्व का, यस पृथ्वी तत्व, वर्ड आ नहीं रहा था मुझे, पृथ्वी तत्व का साइन है, स्कॉर्पियो है, लेकिन एलिमेंट उसका वाटर है, हिलता रहता है। एंड वाटर कौन सा, डीप वाटर, डर्टी वाटर, मतलब हमें अंदर पता नहीं कि क्या चल रहा है, रहस्यमयी वाटर होता है वो, मडी नहीं होता। जैसे मिट्टी है, नदी का पानी दिख रहा है, समुद्र का भी पता थोड़ा समझ आ जाता है, मडी वाटर का समझ में नहीं आता कितना डीप है, दलदल है कि क्या है। दैट इज स्कॉर्पियो साइन। तो यहाँ पर यू हैव टू रेडी फॉर अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्या होने वाली है। पहली चीज़ तो ये है कि मार्स को इस समय 1 महीने तक का साथ मिलेगा बुध का। बुध अभी 2 दिन पहले ही ट्रांजिट हुए, कल दिन में। हाँ, मैंने वीडियो बनाया, लास्ट मेरा वीडियो हुई था, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। अब जब मार्स के साथ मरकरी का साथ मिल रहा है, तो मार्स क्या है, मार्स तो अग्रेशन है वो तो, और वहाँ मरकरी है। मरकरी क्या है, जबान, वाणी। तो यहाँ अग्रेशन प्लस जबान, लाइक ए वेरी वेरी हार्श लैंग्वेज प्लस लाइक ए वेरी वेरी हार्श कम्युनिकेशंस विल बी स्टार्ट फ्रॉम योर स्कॉर्पियो साइन। अब अपने कुंडली में देख लीजिए स्कॉर्पियो साइन कहाँ है। यहाँ पे आपकी बातें जो है ना बड़ी खतरनाक करेंगे, या कोई बहुत जल्दीबाजी में होने वाली डील्स, जल्दीबाजी में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डील्स, थ्रू पेपर वर्क, थ्रू सम कॉन्ट्रैक्ट्स जिसे हम साइन करके काम करते हैं, ये सब इस समय होते हुए हमें नज़र आएंगे। स्पेशली यहाँ पर हम हमारे बुध को मार्स की एनर्जी मिलेगी, बुध तो संगताकार है, ठीक है, मार्स की एनर्जी मिलेगी और वहाँ पर दोनों कंबाइन होकर के हमें देंगे एक ऐसी आई कैन से स्ट्रेंथ, या आई कैन से ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हम काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें बदलते हुए नजर आएंगे। थ्रू बोलने के हिसाब की बात करो, जैसे इसको एक टर्म दी जाती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्कॉर्पियो में हो रहा है, पॉइजनस टंग, मतलब जहरीली जबान। इट्स एक नॉर्म दिया जाता है, बट इस कितना फ्रूटफुल होता है या कितना इसका क्या रिजल्ट है तो मुझे पता नहीं, बट मैंने पढ़ा है काफ़ी जगह पे इस चीज़ को, इस लाइन को। तो ये इस तरह का काम आपको करता हुआ नजर आएगा, यानी आप जल्दीबाजी में कुछ बड़े डील्स करेंगे, मे बी पॉसिबल। रिजल्ट कैसा होने वाला है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी है, क्योंकि बुध भी तो ट्रांसफॉर्मेशन में स्कॉर्पियो साइन में आ गया।
ठीक है। अब दूसरी एक और बात है, इस समय जुपिटर एग्जॉल्टेड है, उनका जो एस्पेक्ट है वो मार्स पे आने वाले हैं। जुपिटर इस समय 4th में है और 5th एस्पेक्ट से मार्स को देंगे। यस, उसके अलावा सैटर्न इज इन पाइसिस साइन, ठीक है। तो वाटर एलिमेंट्स जो राशियां हैं, जॉडियक हैं, वो इस समय बहुत ही ज़्यादा हाई पावरफुल तरीके से हमें एनर्जी दे रही है। सैटर्न इज इन पाइसिस, जुपिटर इज इन कैंसर साइन एंड मार्स इस समय स्कॉर्पियो में आ गए हैं। और ये जो ट्राइंगल बनना है दैट इज द मोक्षा ट्राइंगल एज पर कालपुरुषा कुंडली, ठीक है। यहाँ पर आपको कहीं भी ट्राइंगल बनना है पूरी हॉरोस्कोप में, आपको कहीं बनना है, यू आर टॉरस, यू आर जेमिनी, यू आर कैंसर, इट डजंट मैटर, बट यहाँ पर चीज़ें छूटेगी क्योंकि मोक्षा ट्राइंगल का बेस है ये। जब भी जल तत्व की राशियाँ एक्टिव होती है वहाँ पर चीज़ें छूटती ही छूटती हैं, और छूटती हैं हमारे इमोशंस को लेकर के, या हमारे कुछ डिसीजंस को लेकर के, या यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक उठा फटक होता हुआ नजर आ रहा है। सैटर्न पाइसिस में है, जॉब छोड़ रही है, छूट रहा है, स्टेबिलिटी हिला रहे हैं वहाँ बैठे बैठे। एक्सॉल्टेड जुपिटर है बट हेटर वाटर साइन, ठीक है, और मार्स आ गए। अब यहाँ पर होता हुआ क्या नजर आ रहा है, देर से ट्राइन बन रहा है, ठीक है, मोक्षा ट्राइंगल बन रहा है, चीज़ें छूट रही है, चीज़ें कट हो रही है, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। चीज़ें जहाँ पर थी वहाँ से अलग हट रही हैं, और मार्स की एनर्जी आ गई है, और अब बुध की एनर्जी साथ में मार्स के काम कर रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से क्या बहुत कुछ विल बी चेंज, आई कैन से यू हैव टू रेडी फॉर दिस बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह के कॉम्बिनेशन बहुत कम आते हैं। दोनों प्लैनेट सैटर्न एंड जुपिटर जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, और मार्स आ गए हैं, ट्राइन में आ गए हैं। तो जो ट्राइन जो एनर्जी मिल रही है उसकी बात कर लूँ, या मार्स से बुध बैठ गए उसकी बात कर लूँ, या मार्स पर पूरा स्कॉर्पियो साइन में बैठ गए हैं उसकी बात कर लूँ, देयर इज समथिंग विल बी स्टार्ट इन न्यूली फेसेस आपको देखने मिलेगा, और पुरानी चीज़ें आपकी कट होंगी। जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, लिखाई है, मकान है, रिलेशनशिप है, डील्स हैं, आपकी जड़ें हिला रहे हैं इस समय चीज़, तीनों प्लैनेट्स जड़ें हिला रहे हैं। स्कॉर्पियो मार्स बैठे हैं, जड़ें हिला रहे हैं, और उन जड़ों को हिलाना, उन चीज़ों को चेंज करना बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपको एनर्जी देगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है और कुछ ना कुछ स्टार्ट हो रहा है। दैट इज द मेन इफेक्ट्स फॉर ऑल ऑफ अस की बात करें, ठीक है। चालीस दिन का समय है, 27 अक्टूबर को आएंगे और 7 दिसंबर तक मार्स वहाँ पर रहने वाले हैं इन स्कॉर्पियो साइन में, ठीक है। तारा अस्त भी हो जाएगा बीच में सन की वजह से, मार्स काफ़ी लंबे समय तक अस्त होंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ मार्स व्हेन इज इन स्कॉर्पियो साइन उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा वाटर साइन है, यहाँ पर हम मून को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाटर का पूरा रिलेट जो करते हैं वो है मून है, मून इज वाटर, ठीक है। और एक्सॉल्टेड जुपिटर बैठे हैं इस समय मून में। तो यहाँ पर बेसिक जो है ना, जुपिटर होल्ड करके बैठे हुए हैं पॉजिटिविटी को, लेकिन अतिचारी भी हैं इस समय, और मार्स अपनी जगह बैठे, स्कॉर्पियो मिल गया, जुपिटर एक्सॉल्टेड हो गया, सैटर्न इज इन पाइसिस साइन। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, खत्म हो रही है, बहुत सारी चीज़ें बदलाव आएगा। अगर आपकी इनकी दशा चल रही है, इन प्लैनेट्स की जिनकी बात कर रही हूँ, अंतर दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन से कहते हैं ना कि हो गया है, वो होता हुआ नजर आएगा। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ, मार्स का कारक ऑफ फिजिकल बॉडी, ऐसा नहीं कि आप थॉट्स में कर लिया, आपने पेपर्स पे कर लिया, या फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये 40 डेज का टाइम है, देखते क्या होता है। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं आपके ये 8th हाउस में, आपका तो कालपुरुषा कुंडली ही बनता है स्वयं का। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, हमेशा होता है ऐसा कि एरीज को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करती हूँ, यानी कि काफ़ी लंबा जो टाइम है जो एरीज के ऊपर ही खर्चा होता है, बिकॉज ऑफ एरीज इज द बेस ऑफ कालपुरुषा कुंडली का ही का बेस है, मतलब उनका है ना। तो जितना ज़्यादा उसको समझ सकते हैं आप, ऑटोमेटिकली आपके जो जॉडिक्स हैं उनको आप ऑटोमेटिकली समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा बेस जो है ना वो एरीज का ही है। कालपुरुषा कुंडली जो बना हुआ है वो 1 से स्टार्ट है ना, एरीज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम द 1, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से उसको डिस्क्राइब करने का मेरा यही होता है। कई बार लोग कहते हैं कि आपने इसका ये नहीं बताया, सिस्टर्स का ये आप रह गए, आप कहीं भूल गए। आप एक बार एरीज जरूर देख लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। इवन बाकी के जो 11 जॉडिक हैं उनको भी एरीज इज द बेसिक, जो ना बेसिक फार्मूला इज द एरीज, इसलिए एरीज को लंबा समय तक मैं डिस्क्राइब करती हूँ हमेशा।
ठीक है, तो एरीज की बात करते हैं। आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं मार्स, 12th हाउस में आपके इस वक्त सैटर्न है और 4th हाउस में आपके समय जुपिटर है। यहाँ पर सबसे टॉप पे जो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है वो होती हुई नज़र आ रही है कि इस समय आप अपनी जड़ों से जुड़ करके या जड़ों के साथ मिल करके कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि मार्स 8th हाउस में आके बैठ गए। जड़ों को छोड़ेंगे नहीं, खुद ही यहाँ पर बैठे हुए। कुछ ऐसी चीज़ें जो काफ़ी समय से रुकी हुई थी, चाहे मैं आपके लीनिएज की बात कर लूँ, चाहे प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, चाहे आपके उसे क्या कहते हैं, सर्चिंग की बात कर लूँ या रिसर्च की बात कर लूँ या उस सोच विचार की बात कर लूँ जिसको आप काफ़ी समय से एनालिसिस करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने की सोच रहे थे। मार्स आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में आ रहे हैं, आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन देते हुए नजर आएंगे इस समय। ठीक है, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, आपकी जॉब का, आपकी स्टेबिलिटी का, आपके घर का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपके लिनेज का, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का टूवर्ड्स योर डीप थिंकिंग का। आई मीन कि जब आपकी जो फैमिली है, जो आपकी लीनेज है, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप बड़े हुए हैं या जिनके थ्रू आप इस दुनिया में आए हैं, फादर है, आपके ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंडफादर है, उन लोगों के साथ में आपका जो रिलेशन है इस समय, उस रिलेशन में कहीं ना कहीं बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको फील होगा। सडनली यू फील दैट ये मेरी जड़ें हैं, मुझे इनके साथ ही काम करना है। अगर आप इससे पहले कहीं और रहते थे तो डेफिनेटली यू विल कम एट योर होम। अगर इससे कहीं और ट्रांसफर था तो अपने घर की तरफ आएंगे। यू इसे कमिंग टू होम है फॉर द एरीज पीपल की बात अगर मैं करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ डील जो आगे अधूरी रह गई थी उनको आप करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर वे ऑफ टॉकिंग, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ योर सम ट्रांसफॉर्मेशन आई कैन से बेस, कुछ मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है यहाँ पर, या कुछ ऐसी हिडन जो चीज़ें थी जो आपको पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है, वो ट्रुथ आपके सामने भी आ सकता है। कई बार इंसान होता है ना कि बहुत रिलैक्स्ड है, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, मेरी तो ये फैमिली है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे फलाने ने विल वसीयत कर दी, इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी सडनली आपको वो ट्रुथ सामने आ सकता है और आपको पता चलेगा पीछे कुछ भी नहीं। या इसका जस्ट उल्टा वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको लगे कुछ भी नहीं, आपको पता चले इतना धन पड़ा है मेरे पुरखों के पास, तो मेरी जड़ों में तो इतना सब कुछ है, यहाँ सब ये विल वसीयत मेरे नाम है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है। तो मार्स आपकी कुंडली में क्या असर करता है, कहाँ बैठता है, क्या आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली कुछ हिडन ट्रुथ के से आपका पर्दा हटता हुआ नजर आएगा। मे पॉसिबल कि बिकॉज ऑफ योर सम मनी मैटर्स, बिकॉज ऑफ योर सम स्टेबिलिटी, यहाँ पर कुछ कोर्ट केसेस से रिलेटेड भी कोई काम हो जाए, ठीक है, या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड कोई काम अगर ऐसा था तो आप सडनली छोड़ करके अपने पुरखों के बिजनेस में वापस इन्वॉल्व हो सकते हैं। इट्स अ गुड, इट्स अ बैड, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन उसको आप यूज़ किस तरह से करते हैं मार्स की एनर्जी, दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी प्रॉपर्टी डीलिंग्स आप करेंगे, यहाँ बहुत अच्छी कुछ प्रॉपर्टी आपको मिलती हुई नजर आएगी कि पहले प्रॉपर्टी पड़ी थी, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, नाउ यू गो देयर, वहाँ से आपने प्रॉपर्टी का काम किया, डील किया और यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, कुछ अच्छी डील्स भी आप करेंगे क्योंकि जुपिटर आपके 4th हाउस से बैठे हुए हैं, 5th एस्पेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा यू कैन लर्न सम गुड थिंग्स, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ना, सीखना अपने लिनेज के बारे में, या ऐसा कुछ चीज़ सीखना जिसको कि आप आइसोलेशन में जाकर के सीख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की बात कर लूँ, कोई इस तरह कॉम्बिनेशन में ना इंसान ऐसी जॉब ढूंढ लेता है जिससे कि वो स्पाई बनता है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है लेकिन छुप के काम कर रहा है, छुप करके काम करना है यहाँ पर आपको सारे 8th हाउस से बाहर से, यहाँ पर डिस्क्लोज सिस्टम है ही नहीं। बिजनेस भी करें तो छुप के करेंगे, काम करेंगे छुप के करेंगे, कोई ऐसा काम करना या कुछ ऐसी पढ़ाई करना, कुछ ऐसे रिसर्च करना, साइंटिस्ट लोग ऐसा काम करते हैं, डॉक्टर्स ऐसा काम करते हैं, रॉकेट वाले ऐसा काम करते हैं, 12th हाउस में बैठे हैं ना सैटर्न, ठीक है, इस तरह का काम करना, लेकिन आप इस समय किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इस तरह का काम आपके जीवन में इस समय आ सकता है, आप ऑप्ट कर सकते हैं जो कि आपको दूसरों छुपा करके ही रखना है। एंड दिस अ गुड थिंग, यू फील आइसोलेट समटाइम, यू कैन कि मैं बहुत आइसोलेशन में जा रहा हूँ, मुझे छुपके करना पड़ेगा, या बहुत कम कनेक्शन होगा दूसरों के साथ में, बट आफ्टर सम टाइम यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल बिकॉज ये जगह है ट्रांसफॉर्मेशन की। 1st हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ रहा है,
आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन देगा ही। सडनली यू विल डू द वेरी गुड थिंग्स फॉर द मासेस ऑल्सो। ऐसे इंसान ना जिस चुपके ट्रेनिंग से, मान लीजिए आप मिलिट्री में जा रहे हैं या मिलिट्री मैन है या देश की इस तरह की सेवा करते हैं, ऐसा काम करते छुप के किया जाता है, पुलिस में है तो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया आपको। अब आप सबसे आइसोलेट होकर के ट्रेनिंग में गए हैं, बट यू आर वेरी कंफर्टेबल कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी। उस समय आप सबसे दूर जाना है, एकदम चुपके कहाँ रहते हैं, अभी अलाउड नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेनिंग में है, ऐसा होता है ना केवल। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर रिसर्चिंग थिंग्स ऑल्सो। कोई इंसान PhD कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड टाइम। बट लीनिये से जुड़ना, वहाँ भी कुछ खोद पोद करेंगे आप, कुछ डील्स भी करने वाले हैं, कुछ छुप के कोई बिजनेस आप इस समय स्टार्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। समय अच्छा है अपनी जड़ों से जुड़ने का और अपने आप को एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देने का। लेकिन अब यहाँ एक छोटा सा लेकिन मैं लेकर आई हूँ, वो ये है मार्स है और बैठे हैं किसके साथ में, बुध के साथ में। स्टार्टिंग मैंने कहा इट्स अ पॉइजनस टंग, इसे कहा जाता है जहरीली जबान। तो इस समय आप कोई भी बात कर रहे हैं या कोई डील कर रहे हैं या किसी को चैलेंज कर रहे हैं बोल करके, मार्स की जगह पे मार्स बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं बुध के साथ। आपकी बोली आपको परेशान ना कर दे, इस बात का ध्यान जरूर से जरूर रखिए। लालच में आकर के किसी भी तरीके को डील ना करें, ये ध्यान रखिएगा इस लाइन। आपकी एक्टिविटीज़ कहीं आपको बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे, आपकी जड़ों को ना हिला दे, इस वजह लालच नहीं करना है। मार्स वैसे भी लालच नहीं करता है, सोच रुपए का लालच है, उसको तो देश की सेवा करनी होती है। बट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस विद द मर्करी मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें आप कर लें। कोई डील्स है, कोई मकान की डील है, फ्रॉड में ले लिया, जहाँ का सस्ता मिल रहा है, ठीक है देख लेंगे, केस लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब ले ली, कोई बात नहीं है। लाइक इस तरह की चीज़ों का थोड़ा आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी का इन्फ्लुएंस आपको छोड़ेगा नहीं। बहुत साथ में डिग्री में चल रहे हैं इस समय, तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी से डिग्री मिलेगी उनको उसके साथ, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अदरवाइज थिंग इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं मार्स। मरकरी तो पहले ही मैंने मरकरी का लास्ट वीडियो डेफिनेटली देखिएगा सब लोग, ताकि आपको ज़्यादा पता चलेगा कि क्या असर होगा मार्स और मरकरी का। ठीक है, मरण कारक स्थान होता है फॉर द मरकरी। अब मार्स आ गए, ठीक है। सैटर्न इस समय आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जुपिटर आपके समय 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और 7th हाउस में आ गए आपके मार्स। ठीक है, अब ये आपका जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है आपका कामा ट्रायंगल, से डिजायर्स ट्रायंगल भी कहते हैं। बट जब हम बेसिक में जाते हैं, दैट इज अ मोक्षा ट्रायंगल। अगर मैं कालपुरुषा कुंडली को कंसिडर करती हूँ, दैट इज अ मोक्षा ट्रायंगल, बेसिक जो फार्मूला है। बट आपके लिए कामा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब दोनों चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्टी क्या होगा कि इन योर डिजायर्स दैट कैन बी समथिंग विल बी लूज, स्पेशली आपके, मैं रिलेशनशिप की बात इस समय कर रही हूँ, 7th हाउस रिलेशनशिप, ठीक है। मार्स 7th हाउस में मांगलिक योग बना रहे हैं, बैठे हैं इस समय बुध के साथ में, ठीक है। टॉरस वालों के लिए सडनली यू फील वेरी एनर्जेटिक, फिजिकली एनर्जी आपको इस समय फील होगी, फिजिकल एनर्जी, मतलब आई वॉन्ट सम पर्सन। अगर आप मैरिड भी हैं इस समय, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको चाहिए कि साइड टाइम आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ में रहे, आप साइड टाइम उसके साथ बात करें। 7th हाउस में जब बुध होता है ऐसी होती, और मार्स आ गए, फिजिकल एनर्जी साथ साथ अब बहुत टॉकेटिव, बात करना, कम्युनिकेशन में रहना, ऑल द टाइम यू वांट टू अटैच दैट पर्सन ऑल द टाइम, ठीक है, ऐसा होता है। इसलिए मार्स 7th हाउस में ना इंसान अपनी बहुत ज़्यादा सत्ता जमाता है अपने पार्टनर के ऊपर, इसलिए मांगलिक और पार्टनर को पसंद नहीं है 7th हाउस बैठा है, वो मेरे हिसाब से लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मांगलिक योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अग्रेशन टुवर्ड्स योर पार्टनर, यहाँ पर यू कैन लूज योर रिलेशनशिप, और मे पॉसिबल कि बड़े लेवल के डिबेट्स इस समय आप अपने पार्टनर के साथ आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बोल करके दुश्मनी बना सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, बोल करके मतलब आप बात कर रहे हैं तो आप स्पेशली फ्रंट ऑफ द पीपल अपने पार्टनर के साथ में मे बी पॉसिबल आप कुछ गलत बोल दिया, या आपके पार्टनर के साथ अपने तू तुम्हें गए, तो आप शादी में गए हैं या गेट टुगेदर में हैं, आपके पार्टनर के साथ आपको कुछ बात हो गई, वहीं आप सब चालू हो गए कि वहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, डिबेट हो रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इस तरह की स्थिति इंसान को फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि पार्टनर भी तो कम नहीं है ना, सातवें घर में मंगल बैठा हुआ है,
वो डरेगा थोड़ी ना आपसे, वो तो लड़ने बैठा है, आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप। यहाँ पर आप अपने पार्टनर को चैलेंज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अदरवाइज वो आपकी बैंड बजा देगा टूवर्ड्स पब्लिक, या वो आपकी हिडन थिंग्स, स्कॉर्पियो हिडन थिंग्स को, हिडन आपका जो गुण है, अवगुण है, नॉट गुण, जो नेचर है आपका, वो फ्रंट ऑफ द पीपल बता सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको आपके पार्टनर के सामने हाथ जोड़कर रहेंगे उतना आपके लिए बेटर है, अदरवाइज आपकी इमेज खराब होने के चांसेस हैं। दोनों जो प्लेनेट है ना, दोनों ही प्लेनेट सातवें घर में अच्छा काम नहीं करते हैं। उसके अलावा मैंने बताया कामा डिजायर्ड स्ट्रेंथ है। यहाँ पर इफ यू आर टॉकिंग विद सम पर्सन, अनदर पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, अनदर पर्सन, आपने फ़ोन पे बात करी, आपने फ़ोन पे मैसेजेस किया, नेटवर्क पे कोई इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में, फ्रेंड भी है, अगर आपके पार्टनर को पता चल गया, बैंड बचेगी वो सब। टॉरस वालों को कह रहे, यू हैव टू वेरी मच केयरफुल। अगर आप सिर्फ नॉर्मली बात करें ना, फ्रेंड ही है, जस्ट लाइटली, और आपके पार्टनर को थोड़ा सा भी हुआ, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी इस समय हो सकती है। आपके डिज़ायर्स को या आपके उस टॉकेटिव बिहेवियर को या आपके एकदम मस्त मौला बिहेवियर को इस समय आपको बहुत समेट करके रखना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपके बारे में, तो यू हैव टू बी शांति, मतलब उसको क्लियर कर लीजिए उस फटाफट से, उस टाइम उसको ज़्यादा मत खींचिएगा, अदरवाइज आपको तकलीफ दे सकते हैं। नए रिलेशनशिप में तो जाना ही नहीं है, ऑलरेडी उसको संभालिए। मांगलिक को बना रहे हैं, बुद्ध के साथ बैठे हैं, बोल करके बड़े लेवल की डिबेट्स में हो सकती है। लालच में आकर के भी ठीक है, मेरा पार्टनर है, मैं किसी और से बात कर सकता हूँ, उससे भी मित्रता कर ली, सैटर्न 11th हाउस में है, चलो उससे दोस्ती कर ली, थर्ड हाउस में सब जुपिटर है, या बिजनेस के लिए भी आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, कोई नेटवर्क भी है आपका है, या आप ट्रैवलिंग के लिए किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं उसके लिए भी जा रहे हैं। ठीक है, या बिजनेस या आपका वर्क प्लेस पे भी कोई इंसान है जिससे आप मतलब बात करते फ्रेंड है, यहाँ पर आपके पार्टनर को कुछ आपके बारे में मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, एंड आफ्टर दैट प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। बहुत सोच समझ करके अपनी वाणी को कंट्रोल कीजिएगा, इस समय अच्छा समय आपके लिए नहीं है। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, अगर सेटल इन योर लाइफ, देयर इज नो प्रॉब्लम विद योर पार्टनर एंड आप इस सर्टेन एज पे है कि एवरीथिंग इज ओके, तो अगर आप बिजनेस में हैं या वर्क प्लेस पे भी है, तो भी यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर इमेज फ्रंट ऑफ द पीपल्स। आप मान लीजिए मीटिंग कर रहे हैं, आप बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं, या पब्लिक फिगर है या पब्लिक फेस भी है, तो भी इस समय आपकी बोली और आपका अग्रेशन या आपकी फिजिकल जो पावर है उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक वो अफवाह नहीं उठ जाती कि ये तो बहुत ही लड़ोकला है, ऐसे बोलता है, बहुत ही वैसा इंसान है, लेकिन इस तरह की कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा इंसान की अफवाह भी उठती है, या बहुत लालची है, फॉर द मनी मैटर्स। इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों चीज़ें अच्छी नहीं है। सातवें घर में दोनों ही प्लैनेट आकर के बैठे हुए हैं, स्कॉर्पियो में बैठे हुए हैं। हिडन थिंग्स जो है ना उजागर हो जाती है, इंटरनली चीज़ें बाहर आ जाएगी। 1 4 7 10 दिस इज एक्सिस, ये जो केंद्रास है हमारी कुंडली के, यहाँ पर इतनी बड़ी एनर्जी ट्रांजिट कर रही है, तो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल, आपको डैमेज ना कर दे इस एनर्जी। बहुत सोच समझ के इस एनर्जी को यूज़ कीजिएगा इस समय। हाथ जोड़ के रखिए सबको, ज़्यादा थोड़ा कम बोलिए, बहुत कम बोलिए, एकदम कम, जितना कम बोल सकते हैं उतना बेटर है। डू योर वर्क। एंड इस समय भी बहुत ऐसा है कि थर्ड हाउस में आपके जुपिटर है, 11th हाउस में आपके सैटर्न है, तो यहाँ पर वो दोनों ही प्लैनेट आपको कहीं ना कहीं प्रोवोक भी कर रहे हैं कि आप कुछ नया करें, आप कुछ नया वर्क प्लेस पे जाएं, कमाई की तरफ जाएं, गेन कैसे ज़्यादा कर सकता हूँ, पैकेज कैसे बढ़ा सकता हूँ, फ्रेंड सर्कल की तरफ, कम्युनिकेशंस की तरफ, लर्न समथिंग। जुपिटर इन थर्ड हाउस, वांट टू लर्न समथिंग, वांट टू हॉबी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय डेफिनेटली बहुत लोगों के साथ मिलना जुलना आपका होगा, बहुत सारे लोगों के साथ रेगुलरली मिलना जुलना है, घूमना फिरना है, बात करना है, फिजिकल एनर्जी भी एक्टिव हो रही है आपकी। बट बिकॉज ऑफ द मार्स देयर समथिंग विल बी लूज। यहाँ पे अगर ऑलरेडी से कुछ स्ट्रक चल रहा था मामला, कुछ आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, तो हो सकता है कि इस समय आपके पास पर्चा है, संभालो इसको। मार्स आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी, शुरुआत हो सकती है डिवोर्स की शुरुआत। एरीज इन योर 12th हाउस, एरीज योर फर्स्ट जोडिक साइन ऑफ द जोडिक बेल्ट, शुरुआतें ध्यान रखिएगा।
और अगर आप रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हैं तो इस समय डेफिनेटली आप ऐसे इंसान के साथ जाएंगे जो कि आपके नेटवर्क से थ्रू आपसे जुड़ा है, सोशल मीडिया के थ्रू आपसे जुड़ा हुआ है, या बिल्कुल अब्रॉड डिफरेंट कल्चर से आपके साथ जुड़ रहा है। एंड यू विल वेरी वेरी फैसिनेटिंग अबाउट दैट पर्सन। रेगुलरली बात करना, फिजिकल इंटीमेसी तुरंत से कर लेना, एकदम आप एकदम बावला से नहीं हो जाता इंसान वैसे हो जाएंगे, बट आफ्टर सम टाइम यू फील दैट इट वाज रॉन्ग। तो सोच समझ के अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा। जेमिनीज वालों की बात करी हूँ, आपके 6 हाउस में आ गए हैं, मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं, ठीक है। फॉर द जेमिनीज पीपल ऑलरेडी बुध इज इन 6 हाउस, ठीक है, और यहाँ पर मार्स आ गए हैं। सबसे पहले तो इस समय आपको कुछ अपने प्रारब्ध कर्मा या आपका जो रूटीन लाइफ है, डे बाय डे जो आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस में हैं, आप पढ़ाई करते हैं, या आप 6 हाउस और डे बाय डे काम, या आप हाउस वाइफ है, आप घर को संभालते हैं, जो भी आप रोज काम करते हैं, 6 हाउस प्रारब्ध कर्मा रोज करना पड़ता है, ये कुछ भी हो जाए, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं यू फील कंफर्टेबल। 6 हाउस में ऑलरेडी से यहाँ पर मरकरी बैठे हुए हैं, मरकरी एग्जॉल्टेड होते हैं 6 हाउस है स्कॉर्पियो, बस फिर भी बुरा काम नहीं करेंगे। और मार्स इज ऑल्सो वेरी गुड, काम करते हैं 6ठे घर में, क्योंकि यहाँ पर आपके जो दुश्मन है उनसे वो लड़ लेंगे खुद ही आकर के, लेकिन मार्स से लड़ने के लिए आपको शक्ति लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो हिडन शत्रु थे, उनसे तो मार्स लड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मार्स प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, जहाँ बैठे हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं आपको, ठीक है। मार्स आपके 11th हाउस के लॉर्ड है और आकर के बैठ गए हैं आपके 6ठे घर में, ठीक है। आपकी कुछ डिजीज़ की बात कर लूँ या आपके कुछ लोन्स की बात कर लूँ, यहाँ पर सडनली आप कुछ अच्छे लोन चुका सकेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएगी रिलेटेड ऑफ योर इनकम। हो सकता है पैसा बढ़ गया, पैकेज बढ़ गया, या कुछ अच्छी चीज़ें हो रही, नेटवर्क बढ़ गया, नो डाउट, बट यहाँ पर आपको आपके डिजीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज साइन स्कॉर्पियो है। सडनली यू कैन फेस सम हिडन डिजीज़। कई बार होता है ना कि कोई सिर में दर्द हो रहा है, रोज़ हो रहा है, ठीक है, हो रहा, ध्यान दिया, गोली ले ली, कुछ चाय पी लिया, ठीक है, हो गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको पता चलेगा सिर में तो ट्यूमर हो गया। आई एम नॉट सेइंग फॉर यू, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। तो हिडन जो चीज़ थी ना, मार्स आकर के बताएंगे भैया ये प्रॉब्लम होगी। केतु और मार्स का ही कारण काम है, पुरानी चीज़ों को निकाल के लिया था कि ये हो रहा था, संभालो इसको, बट इट्स गुड ना कि हम उसका इलाज करवा लेंगे। मैंने कहा ना मार्स प्रोटेक्शन ही देंगे, मतलब आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि क्या हो रहा है, और सडन, और यहाँ पर 6ठे घर में ना आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं। स्कॉर्पियो साइन आपके 6ठे घर में आता है, और मार्स अपने खुद ही लॉर्ड है उसके, और आकर के बैठे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध कर्मा को बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। मे बी आप अपना जॉब चेंज करें तो उसका टाइमिंग चेंज हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो गई, सम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। मे बी आप अपना स्विच करें जॉब टू बिजनेस टू जॉब स्विच कर सकते हैं, या आप अपना कुछ नई चीज़ आपने ऑप्ट कर ली, नया काम आपने स्टार्ट कर लिया, पुराना काम छोड़ दिया, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है आपके प्रारब्ध कर्मा, आपके टाइमिंग्स चेंज हो रहे हैं, आपका वे ऑफ कर्मा चेंज हो रहा है, जो रूटीन आप करते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़, या तो ऑनलाइन काम करे तो आप ऑफलाइन हो गए, ऑफलाइन थे तो ऑनलाइन चले गए, तो अब एनर्जी तो बदल रही है, फिजिकल एनर्जी बदल रही है यहाँ पर आप, ठीक है। जुपिटर इस समय आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, एंड सैटर्न आपके इस समय 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब एज वेल एज अगर आप देखते हैं तो इधर से अर्था क्षेत्र आपका ट्रायंगल बन रहा है, आपके काम को, आपके वर्क प्लेस को बड़े लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन इस समय मिलेंगे। हो सकता है आपने जॉब चेंज कर लिए, पैकेज बदलेगा, इस समय आपको पैसा आएगा, इस समय आपका पैकेज बदलेगा, कहीं ना कहीं आपका पैसा आएगा, पैसा जोड़ेंगे इस समय, पैसा आ रहा है और आप जोड़ भी रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं पैसे। या तो आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपको कोई दूसरी जॉब आपने अगर अप्लाई कर रखा था तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा समय है, यहाँ पर नई चीज़ों को अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा समय है, इंटरव्यूज़ अगर आप देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। नेक्स्ट 40 डेज में यू कैन चेंज योर ट्रांसफॉर्मेशन, आई ऑलरेडी सेड दैट थिंग ना। प्राप्त करना तभी तो बदलेगा जब आप नई चीज़ को ऑप्ट करेंगे, नई काम करेंगे, दैट इज अ प्राप्त करना चेंज। समय अच्छा है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डिजीज, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जॉइन अ जिम, दिस इज द थिंग फॉर द 6th हाउस मार्स है, अगर आपका ट्रांजिट में भी है, जिम जाइए, आपको मार्स बिल्कुल भी आपको डिजीज से दूर रहेंगे और बहुत ही बेटर तरीके से रिजल्ट आपको मिलते हैं नजर आए। बट मनी के लिए अच्छा है, अर्थशास्त्र के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ छूटेगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया फॉर्मूला एरीज का फॉर्मूला है, यानी कि कालपुरुषा कुंडली का फॉर्मूला है, वहाँ पर मोक्षा ट्रायंगल चल रहा है,
तो कुछ चीज़ें छूट रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं आपकी ज़िंदगी में आ भी रही हैं। अच्छा समझ, जॉइन अ जिम ताकि आप डिजीज से दूर रह सकें एंड पावरफुल। 6 हाउस में मार्स है तो काम तो करवाएंगे, और अगर आप बैठते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम फॉर द मार्स इन 6 हाउस। मार्स को चाहिए फिजिकल एनर्जी, मार्स को चाहिए काम करना, छठा घर है, बैठे रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ब्लड में इन्फेक्शन आ जाएगा। तो जिम ज्वाइन कर लीजिए, बॉडी एकदम फिजिकली आप फिट रहेंगे, फिट भी रहेंगे, मार्स भी रिलैक्स रहेंगे, काम भी हो जाएगा। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करें ये 5th हाउस। 5th हाउस में मार्स है, 1st हाउस में जुपिटर है, उसके अलावा आपके 9th हाउस में इस समय सडन ट्रांजिट कर रहे हैं। ये ट्राइन आपका धर्म ट्राइन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर और स्कॉर्पियो साइन है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो प्लानिंग्स थी टूवर्ड्स योर फ्यूचर, उसमें बड़े लेवल के आप इस समय बदलाव करेंगे। इस समय आप और बुध साथ में है, कोई चीज़ लर्न करना, कोई चीज़ सीखना, वो आपका टॉप प्रायोरिटी समय होता हुआ नजर आ रहा है। आप किसी भी एज में है, सडन किसी भी एज में है, सडनली आपको कोई चीज़ पढ़ने का, सीखने का मन करेगा, चाहे वो रिलेटेड किसी भी चीज़ हो, दबी हुई इच्छा, स्कॉर्पियो है ना, दबा हुआ था, छुपा हुआ था, उस चीज़ को आप निकाल करके लाएंगे। मुझे चीज़ पढ़ना था, मुझे चीज़ सीखना था, अब मुझे करना है। स्पेशली सम रिलेटेड सम धर्म, कोई धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ना है, सीखना है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, ऐसे कॉम्बिनेशन में इंसान वास्तु सीखता है। ये जो कॉम्बिनेशन अगर लर्न करने में जाएगा, या रिलेटेड ऑफ सम वेद पुराण है, इस तरह की चीज़ें सीखेगा या करने का मन करेगा। उसके अलावा आप ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं, इस समय ट्रांसलेट करके उस चीज़ को पढ़ेंगे। मान लीजिए आपको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती तो हिंदी, लाइक इस तरह की चीज़ें बुध साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप कुछ, अगर यू आर स्टूडेंट तो वेरी गुड कॉलेजेस में जाने का कोशिश करेंगे और आपको मिलता हुआ भी नजर आएगा। सडनली आप अपने घर से बाहर जाएंगे, घर से दूर जाने का समय है, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, कुछ चीज़ लर्न करने के लिए भी है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने घर को छोड़ के चले जाएं, बट यू विल ट्रैवल, डेली जाकर के पढ़ रहे हैं, डेली जा रहे सीख रहे हैं उस चीज़। फिर ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। मार्स की एनर्जी ना आपको हमेशा फिजिकल एनर्जी की तरफ प्रोवोक करती है। ऑफलाइन मतलब जाएंगे, उठेंगे, तैयार होंगे, गाड़ी में बैठेंगे, जाएंगे, सीखेंगे, वापस आएंगे, ऑनलाइन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये समय आपकी जॉब का है, अच्छी जॉब मिलना, अच्छे प्रमोशंस होना, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट सिस्टम मिलना, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। यहाँ पर आप स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मार्क्स से रिलेटेड कोई काम सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, या डॉक्टर, सम इंजीनियर्स, ऑफकोर्स इंजीनियर्स का भी बहुत है, सैटर्न 9th हाउस में इंजीनियर्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या सम आई कैन से मिलिट्री में या पुलिस में या ऐसे डिफेंस में जाना चाह रहे थे, तो दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, पढ़ने के लिए, नए कॉलेज में जाने के लिए, प्रमोशंस के लिए। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कुछ अच्छा औहदा मिल सकता है सडनली, या आपने कोई रिसर्च करी थी, पढ़ाई करी थी, नाउ रिजल्ट विल बी वेरी गुड फॉर यू। इट्स अ गुड टाइम, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। सडनली आप देखेंगे कि आपकी जो एक ठहरी हुई जिंदगी थी उसमें बवाल सा आ गया है या हलचल सी मच गई है, और नाउ थिंग्स विल बी चेंज फ्रॉम द रूट, बिकॉज स्कॉर्पियो साइन इज अ रूट। जब तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, स्कॉर्पियो साइन ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। इससे आप अपने फ्यूचर को सेट करेंगे और ऑटोमेटिकली होगा भी वो ना, मुझे ये काम करना है, सडनली आप मुखर होकर के आगे बढ़ेंगे। मार्स की एनर्जी 5th हाउस से मिल रही है विद द मरकरी, स्कॉर्पियो साइन है ना, बट यहाँ पर मार्स आ गए, तो कहीं ना कहीं आपको वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, चलो ये करते हैं, अब ये करते हैं, अब ये करते हैं, वो करते हैं। समय अच्छा है फॉर फ्यूचरिस्टिक बनने के लिए। इस समय अगर आप किसी डेटिंग भी कर रहे हैं, 5th हाउस है ना, डेटिंग भी है, अफेयर्स, डेटिंग भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ छूट रही है और कोई एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है। अब आप क्लियर होंगे कि इट्स अ गुड और बैड, दोनों चीज़ों को लेकर के अगर बात करते हो तो इसीलिए कुछ चीज़ छूटेगी और कुछ चीज़ें आएगी भी, पर जो चीज़ आएगी वो बहुत ही बेटर होगी, क्योंकि इस समय इन्फ्लुएंस आ रहा है 1st हाउस में, इस समय जुपिटर है। यू विल यूज़ योर विजडम एंड डेफिनेटली यू विल यूज इट। अगर नहीं यूज़ करें तो आपका समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं कर रहे हैं, बट इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। सब अच्छा है, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ने के लिए, न्यूली थिंग्स के में एंट्री करने के लिए, सब अच्छा है। बट यहाँ पर आपको अपने आप को
एक्स्ट्रावर्ट बनाना पड़ेगा, यू हैव टू बी लाइमलाइट में आना पड़ेगा, तब वो काम हो सकेगा, जब वो चीज़ हो सकेगी। एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। इतना ज़्यादा फंसी मत बनिए कि चीज़ें आगे आप ग्रोथ ना कर पाए। सब ग्रोथ का है, ट्राइन बन रहा है। ट्राइन का मतलब है ग्रोथ होना, जो ट्राइंगल होता है ना, पिरामिड वाला ट्राइंगल जिसे कहते हैं, तो ग्रोथ होती है, इंसान ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जो ना प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ है, कुछ सफलता है, कुछ अच्छी सक्सेसेस जो आपकी रुकी हुई थी, नाउ यू विल गेट दैट थिंग्स। मार्स इज योर 10th हाउस लॉर्ड। करियर के लिए, प्रमोशंस के लिए इट्स अ गुड टाइम, स्टेबिलिटी के लिए अच्छा सा वेरी गुड टाइम डू योर वर्क। समय, इस समय को ना कैश कीजिए, समय अच्छा है। बट अफेयर वगैरह की अगर बात करते हो तो इट्स नॉट अ गुड टाइम। मार्स अफेयर तो पसंद है नहीं, हो वेरी वर्कहॉलिक रहते हैं वो, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप ऑल्सो, कि उनको थोड़ा शांति रहेगी, शांति रहो थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मार्स की एनर्जी है, स्कॉर्पियो है, तो बुध की वजह से भी पॉसिबल कि वहाँ पर कुछ बड़ी बहस हो जाए विथ योर लव वंस, एंड आपको लगे कि नहीं अब मामला ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी ज़बान का ध्यान रखिएगा। बुध के साथ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं मार्स, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। लियोस वालों की बात करी हूँ, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं मार्स, ठीक है। जुपिटर आपके 12th हाउस में है, सैटर्न आपके 8th हाउस में है, प्रॉपर मोक्षा ट्रायंगल बन रहा है आपका, लाइक एरीज, ठीक है। ऑल द जो अग्नि तत्व की राशियाँ उनका मोक्षा ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मोक्षा ट्रायंगल बन रहा है। पहली बात ये, मार्स एज स्कॉर्पियो में है, एज पर हाउस डेबिलेटेड होते हैं। 4th हाउस में मार्स इज नॉट कंफर्टेबल। उसका कारण बताती हूँ आपको क्यों होता है ऐसा। डेबिलेटेड ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, बट मार्स अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाते हैं, तब वो प्लैनेट में कसमसा जाता है। मतलब डेबिलेटेड मतलब लेट गो, छोड़ देता है, चलो हो यहाँ से, या वो उल्टे सीधे काम करता है। मार्स की एनर्जी वाटर साइन है, कैंसर में है, डेबिलेटेड होते हैं बिकॉज ऑफ मार्स के, मार्स तो फायर है, ठीक है। अब आपने उसको बैठा दिया ठंडी जगह पे, पानी में तपस्या करने के लिए, मेडिटेशन करो, पानी पियो, घर बैठे रहो, कैसे रहेगा? इसीलिए डेबिलेटेड है, इसलिए 10th हाउस में आके एक्सॉल्टेड हो जाते हैं। मैं तो काम करने के लिए पैदा हूँ, मैं इसलिए थोड़ी पैदा हूँ। और फिर आपने 4th हाउस में बिठा दिया तो घर में सबसे लड़ेगा, इसलिए डेबिलेटेड होते हैं। एनर्जी भी तो आपको फ्लो, जो एनर्जी फ्लो है, जो एनर्जी हमारे से निकल रही है मार्स की एनर्जी, उसको जगह रास्ता भी तो देना पड़ेगा। और 4th हाउस में तो रास्ता ही नहीं है। घर में क्या करेगा आदमी बैठा बैठा? खाएगा, सोएगा, टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, और करेगा क्या? वो मार्स 10th हाउस में एक्सॉल्टेड, काम करने के लिए पैदा हो भाई, काम करो, इसीलिए फिर आप घर में लड़ेगा तो डेबिलेटेड है। क्यों क्यों लड़ रहा है? डेबिलेटेड मार्स है। डेबिलेटेड क्यों है? क्योंकि एनर्जी का फ्लो को जगह नहीं मिल रही है। एक पानी है, एक फायर है, उसको आपको जगह तो देनी पड़ेगी, नहीं यहाँ से निकलना है, ठीक है। 4th हाउस से मार्स होता है, इंसान आगे बागे डील्स करता है मकान की, बेमतलब जरूरत नहीं तो भी। अब यहाँ पर मार्स 4th हाउस में है, ठीक है, और बुध के साथ बैठे हुए हैं, जैसे मैंने कहा एज पर हाउस डेबिलेटेड है, बट है स्कॉर्पियो साइन, अपनी जगह बैठ गए, ठीक है। यहाँ पर कुछ पुरानी प्रॉपर्टी, कुछ पुरानी संपत्ति, कुछ पुराना कोई लैंड पड़ी थी, कोई मकान था, कोई कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपका बड़े लेवल का इस समय आपको देखने मिलेगा, या आप अपने पुराने मकान में जाकर के शिफ्ट होंगे। स्कॉर्पियो साइन है, जड़ों से जुड़ रहे हैं, कहीं और रहते थे तो अब अपनी फैमिली के साथ आकर के रहना शुरू करेंगे, जड़ों से जुड़ रहे हैं, जड़ें बुला रही है, आओ। या पुरानी प्रॉपर्टी को बेचना, खरीदना, उसको रिनोवेट करवाना, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस कर लेना, घर में बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन करना, घर को रिनोवेट करवाना, दैट इज ऑल थिंग विल हैपन विद द लियोस पीपल, ठीक है। सैटर्न इस समय आपके 8th हाउस में है, ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 12th हाउस में से जुपिटर है, एक्सॉल्टेड है, बट है 12th हाउस में। अब कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पर आपका मकान से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप छोड़ेंगे और नई जगह जाकर के शिफ्ट होने का पूरा की पूरा स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि राइट नाउ यू विल आई कैन से शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग है कि चलो हाँ मुझे करना है। अब यहाँ पे आप डील्स भी करेंगे, बुध बैठे ना पास में, नए मकान को खरीदना है, पुराने को बेचना है, रिनोवेट कराना है, कॉन्ट्रैक्टर बुला लिया, वास्तु वाला बुला लिया, तो यू विल डू ऑल दिस थिंग्स, यू विल चेंज द थिंग्स। मैं कैसे रहता हूँ, मुझे कैसे रहना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत महंगी गाड़ी खरीदें,
अपनी पुरानी गाड़ी को दे करके नई गाड़ी खरीदें। ठीक है, आपकी दबी हुई जो इच्छा है, स्कॉर्पियो साइन है, मन की जो इच्छा है, मुझे ऐसे रहना, मकान में रहना है, मुझे इस तरीके से रहना है, मुझे यहाँ पर्टिकुलर जगह मंदिर चाहिए, मुझे यहाँ पर्टिकुलर जगह मेरा किचन चाहिए होगा, ठीक है, या मुझे ये गाड़ी चाहिए होगा, ये वाली। अब मार्स 4th हाउस में आ गए, अब मेरी इच्छा इमोशन से जुड़ गई मार्स, मुझे ये चीज़ खरीदनी है, अब मुझे इस मकान में रहना है। इस तरह की चीज़ें बदलाव होगी। बड़ा बदलाव ना सिर्फ छोटा बदलाव है, डेफिनेटली आप इसमें कुछ ना कुछ अपने छोटे छोटे फर्नीचर ही चेंज करेंगे, चेंज जरूर से जरूर करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने के लिए कहीं और जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, या आप बिजनेसमैन है तो भी बाहर जाएंगे। आप इस समय जड़ों से हटेंगे, जहाँ रहते थे, जिस तरीके से रहते थे, जिस मकान में रहते थे, उन चीज़ों से बिल्कुल अलग हट करके नई चीज़ों के नए पैटर्न्स आप इस समय स्टार्ट करेंगे। अगर मार्स की दशा चल रही है तो 200%, चाहे वो महादशा हो, अंतर्दशा हो, प्रथम दशा हो, तीनों में असर आएगा। सैटर्न है, जुपिटर है, ठीक है, तीनों में असर आएगा। एट बुद्धि इज देयर, डेफिनेटली यू विल डू द लॉट्स ऑफ डील्स। यहाँ पर अगर आप फ्री थे, कुछ भी काम नहीं करते, हो सकता है आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में चले जाए, या कोई ऐसा काम आप घर से करना शुरू कर दें, घर के बिजनेस में जाना, घर से काम शुरू करना, घर की चीज़ों को, घर की जो रिवाइव करके स्टार्ट करना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप करते हुए नजर आएंगे। तो चीज़ें अच्छी है, बट यू हैव टू बी यूज मार्स एनर्जी इन प्रॉपर वे, अदरवाइज होगा क्या, हरकतें बड़ी अजीबोगरीब करेंगे। कैसे बताती हूँ आपको, क्लियर होने की बात करूँ। मार्स है ना आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, और आपके 4th हाउस में आ रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी माता और पिता दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं इससे मार्स, ठीक है। 9th हाउस ये आपके फादर फिगर, आपके फादर, ठीक है, उनकी ऊर्जा, 4th हाउस आपकी माता। अब यहाँ पर हो क्या है कि आप अगर मार्स का आपने एनर्जी यूज़ नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप एक तो इन लोगों से लड़ेंगे, पहली चीज़ तो ये, और अगर आपने प्रॉपर वे में यूज़ किया इस चीज़ को तो कहीं ना कहीं अपने घर को बांध लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मार्स का काम क्या होता है, 4th हाउस में मार्स है, अगर आपकी घर में बैठा है मार्स, कुछ भी नहीं कर रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है, ना बिजनेस है ना कुछ है, तो घर में घर वालों सबसे लड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आई सैड मार्स सिटिंग विथ मरकरी, और यहाँ पर मरकरी जब साथ में बैठे हैं, ऑलरेडी आई सैड दैट इज द जहरीली जबान जिसे कहा जाता है वर्ड्स में, और इस समय यू विल यूज दैट जहरीली जबान विथ योर फैमिली। सबसे लड़ेगा ऐसा इंसान, सबसे झगड़े करेगा, ठीक है। तो यू शुड चेंज योर, कि मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, बिजनेस में ध्यान दीजिए, मार्स की एनर्जी को यूज़ कीजिए, यू जॉइन सम जिम, एंड ज़्यादा नहीं तो कुछ 1 घंटा डेफिनेटली आपको इसमें वॉक करना ज़रूरी है। एंड जब आपको डील करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि डील कितनी फ्रूटफुल है, करनी है नहीं करनी है, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई आपकी व्हीकल से रिलेटेड है, पुरानी प्रॉपर्टी, वर यू आर डूइंग समथिंग, यू आर साइन विद समवेयर, यू हैव टू वेरी मच केयरफुल कि राइट और रॉन्ग लॉसेस ना हो जाए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अदरवाइज मार्स है ना, कुछ ना कुछ अच्छा देखे जाएंगे आप, बट ध्यान रखिएगा कि इस तरह से क्या काम करना है, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं वर्गोज वालों की, आपके ट्रांसिट कर रहे हैं 3rd हाउस में। वर्गोज के 1st हाउस का लॉर्ड मार्स का 3rd हाउस में बैठा हुआ है, मार्स इज अ कारका ऑफ 3rd हाउस, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जुपिटर आपके 11th हाउस में है, सैटर्न आपके इस समय 7th हाउस में है, ठीक है। तो यहाँ पर बन रहा है वो आपका डिजायर ट्रायंगल बन रहा है, यानी कामा ट्रायंगल जिसे कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। हो क्या रहा है, मार्स बहुत अच्छी जगह बैठे हैं और स्कॉर्पियो साइन है, बहुत बढ़िया जगह है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रैवलिंग इज देयर, कोई पुरानी जगह आप ट्रैवलिंग करेंगे, पुराने लोगों से मिलना, पुराने मित्रों से मिलना, 3rd हाउस से फ्रेंड सर्किल है, पुराने लोगों के साथ मिलना जुलना, ट्रिप लगाना, या उन पुरानी सारी चीज़ों को रिकॉल करना जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं। 1st हाउस का लॉर्ड भी साथ में बैठा हुआ मरकरी, आपकी पूरी एनर्जी से वो आपके 3rd हाउस में जा रही है, जहाँ भी आपका 1st हाउस का लॉर्ड होगा, एसेंडेंट लॉर्ड होगा, पूरी एनर्जी आपकी वही, पूरी ज़िंदगी आप वहीं पे इंस्टॉल होगी, मतलब वहीं पर आपकी एनर्जी है, वही आपको काम करना पसंद है, वही आप काम करोगे, वैसे ही बोलोगे, वैसे ही रहोगे। दिस इज़ अ टेक्निक फॉर एवरीवन कि 1st हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, एसेंडेंट लॉर्ड, देखिए आपका 1st हाउस में तो खुद के ऊपर ध्यान देगा, वो कहीं ध्यान देगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3rd हाउस का आई कैन से एनर्जी मिल रहा है आपको, और मरकरी तो 3rd हाउस में बहुत कंफर्टेबल है, मार्स का बैठे हुए हैं।
बहुत सारे मित्रों से मिलना, स्पेशली पुराने मित्रों से मिलना, बहुत सारे लोगों के साथ घूमना फिरना, ट्रिप लगाना, भूली बिसरी यादों को ताज़ा करना, नॉस्टैल्जिया लाइफ जीनी, कोई एक दबी हुई इच्छाएं, थर्ड हाउस है आपकी डिज़ायर्स होती है, यस थर्ड यहाँ से स्टार्ट होते हैं डिज़ायर्स आपकी, दबी हुई इच्छाएं हैं, दबी हुई जगह थी जहाँ जाना था, वो चीज़ खानी थी, फैशन करना था। थर्ड हाउस वो जगह है जहाँ आप सब चीज़ों को ऑप्ट करते हैं, सोशल मीडिया, न्यू थिंग्स, ठीक है, उन सारी चीज़ों को अब आप फिर से स्टार्ट करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो इस समय आप वो सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे, अपनी पुरानी यादों को, स्पेशली पुराने मित्रों के साथ। पुराना जो पहले मैं खाना खाता था, मेरे कौन से मित्र थे, मैं किस तरह से बोलता था, माई लैंग्वेजेस, माई फैशन स्टाइल, लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज और यू वांट दैट थिंग्स, और आपको बहुत हैप्पीनेस होगी। थोड़ा सा आपको मुझे हैप्पीनेस देता है। ठीक है, इस समय आप अपने बहुत ही ज़्यादा बहुत टाइम से नहीं मिले उन सिबलिंग से मिलना, ठीक है, जैसे आपके कजन्स है, बहुत टाइम से मिले ही नहीं, देखा ही नहीं, अब उनसे मिलना है, आप जाकर, यहाँ पर ट्रैवलिंग है, जाकर के मिल रहे हैं, जड़ों से जुड़ रहे हैं, अपनी उन चीज़ों से जुड़ रहे हैं जो कि पीछे छोड़ करके आए थे। देखिए स्कॉर्पियो साइन इसलिए मार्स को दिया गया है, केतु को दिया गया है, पुरानी यादों को तरोताज़ा करने का बहुत ही ब्यूटीफुल समय है। यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है फॉर द वर्गोस पीपल, यहाँ पर आप अपनी पर्सनलिटी भी चेंज करेंगे कि जब मैं पहले जैसे रहता था वैसे मैं वैसे ही रहूँगा, उस एनर्जी को बदलेंगे आप। मार्स आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है फॉर द वर्गोस पीपल, आपको मार्स 8वें से 8वें आकर के बैठ गए हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, 8वें से 8वें, तो आपको तो डबल ट्रांसफॉर्मेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहले 8वें से ट्रांसफॉर्मेशन, देन 8वां, तो यहाँ पर यू फील समथिंग वेरी 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 डिफरेंट। आपके अंदर कुछ इनबिल्ट कुछ अच्छी भावनाएं पैदा होंगी, कुछ नई तरोताज़ा चीज़ें, कुछ ऐसी कुछ कर दिखाने की इच्छाएं, कुछ जड़ों के से जुड़ने की, फिर से उस ज़िंदगी को जीने की जो ज़िंदगी आप पीछे छोड़ करके आए हैं, एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल, सिर्फ हैप्पी टाइम फॉर यू, आई कैन से, ये डेफिनेटली। 7th हाउस में से सैटर्न है, 11th हाउस में आपके जुपिटर है, यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं करियर भी चेंज होगा। पुराना करियर, पुरानी कंपनी में वापस आप जा सकते हैं, पुराने वो स्टेबिलिटी को वापस आप ढूंढेंगे और वो काम करेंगे। यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ हॉबी क्लासेस डेफिनेटली आप ज्वाइन करें। जो पहले मैं सीखता था, मुझे शौक था, फिर छूट गया, नाउ वी विल रिकॉल दैट थिंग्स। स्कॉर्पियो है ना, हिडन चीज़ को उजागर कर रहा है आकर के, ठीक है, हॉबी क्लासेस में जाना, कोई पढ़ाई छूट गई तो उसको वापस से सीखना, समथिंग लर्न करना, समथिंग बिग एफर्ट्स लगाना, फ्रेंड सर्किल है, कम्युनिकेशंस है, कॉन्टैक्ट्स है, इट्स लाइक लॉट्स ऑफ थिंग विल सडनली आप देखेंगे कि आप ना एक वेरी गुड एनर्जी के साथ भर गए हैं, एंड यू आर डूइंग रेगुलरली और डूइंग दिस थिंग रेगुलरली। एक है ना, देखिए थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस क्या होता है कि छोटा बच्चा है, क्योंकि उसको मरकरी का जगह दिया गया है, मरकरी भी है यहाँ पर। अब यहाँ पर छोटे बच्चों को आप देखेंगे ना, तो वो हर 2 सेकंड में नया काम करेगा। टीनेजर्स जो होते हैं, फैशन को नई चीज़ सीखना, नई चीज़ खाना, नया चीज़ को फैशन ले लेना, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, बहुत सारे मित्र बनाना, यू विल डू ऑल दस थिंग्स, बट आप ना पुरानी चीज़ों को रिकॉल करेंगे, एंड यू आर नॉट डूइंग लेटेस्ट थिंग्स, पुरानी चीज़ों को। तो इट्स वेरी वेरी गुड टाइम फॉर वर्गोस पीपल। उसके अलावा इस समय अगर आप टीम्स में काम करते हैं, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, तो आप अपने पुराने पैटर्न्स को ला करके अपनी मार्केटिंग स्किल्स की बात कर लूँ या अपनी बिजनेस की बात कर लूँ, उसको बहुत बेटर प्रोग्रेस भी देंगे। पैसा आएगा, आपकी टूवर्ड्स पब्लिक इमेज बहुत बेटर होती हुई नजर आ रही है, यू विल बी वेरी मच प्रोफेशनल नाउ, बिकॉज अब आप अपने काम में जुटेंगे, ठीक है। मार्स आ गए 3rd हाउस में, 2nd हाउस में तो बहुत बैंड बजी हुई थी, मनी मैटर्स को लेकर बहुत परेशान थे आप इस लास्ट 45 डेज की बात करिए। नाउ यू विल वेरी कंफर्टेबल, नाउ यू विल लेट गो द थिंग्स, इट्स ओके, गेट आउट, मतलब हो रहा है तो हो रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो चीज़ बहुत अलग तरीके से आपको इफेक्ट डाल रही है, ठीक है। मनी विल बी देयर, न्यू नेटवर्क विल बी देयर, ओल्ड नेटवर्क विल बी देयर, डेफिनेटली यू विल मोर मेच्योर, you will more secure, and definitely if you are unmarried this is time for marriage। कोई पुराना मित्र आपसे मित्रता में था और आपको लग रहा है कि हाँ अब आप उस इंसान को फिर से रिकॉल करेंगे, एंड यू विल वांट कि मुझे वो ही इंसान मेरी लाइफ में फिर से चाहिए, दिस इज अ टाइम फॉर मैरिज डेफिनेटली। और आप बहुत कंफर्टेबल जोन में इस समय रहते हुए, तो समय बहुत अच्छा है, आई कैन से यू बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा ऑलरेडी आई सेड जहरीली ज़बान, जो मैं फिर से कह रही हूँ, बिकॉज
आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपना अग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा व्हेन यू आर टॉकिंग विद ग्रुप्स, उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, अच्छा रहेगा आपके नॉस्टैल्जिया लाइफ को जीने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, अब बात करते हुए लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के ट्रांजिटिंग योर सेकंड हाउस, ठीक है। सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो साइन है, बहुत ही रहस्यमयी परिवार से आते हैं आप, या अपने परिवार के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है आपको, ठीक है, हमेशा से ऐसा होता है। अब आ गए हैं यहाँ पर मार्स, ठीक है। मार्स स्कॉर्पियो में है, अपनी जगह है, और सेकंड हाउस है विद द बुध। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ में या आपकी फैमिली के थ्रू कुछ ऐसी हिडन थिंग्स है वो आपके सामने इस समय आती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पर यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर फाइनेंस। मार्स इज नॉट कंफर्टेबल इन सेकंड हाउस, चाहे वो स्कॉर्पियो साइन ही बनो, मार्स इज नेवर बी कंफर्टेबल, बिकॉज ये जगह जो है वो है सॉफ्ट प्लैनेट्स, ठीक है। टॉरस साइन आता है कालपुरुषा कुंडली में, जुपिटर इसका कारक है सेकंड हाउस के, और यहाँ मार्स आके बैठ गए। हार्श प्लैनेट, वेरी हार्श प्लैनेट, अग्रेसिव लैंग्वेज, अग्रेसिव तरीके से अपनी बात रखने वाला। कहीं ना कहीं देयर सम कट ऑफ कैन बी पॉसिबल विथ योर फैमिली, देयर कैन बी सम आई कैन से डिस्प्यूट विथ योर फैमिली, ठीक है। स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस सिस्टम, क्योंकि सेकंड हाउस है फाइनेंस, बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज या बैंक से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, बिकॉज मरकरी भी साथ में बैठे हुए हैं, बैंक से रिलेटेड या फाइनेंस किया, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था, या पुराना पैसा था, या सम आई कैन से मनी मैटर से लेकर के कुछ बड़े लेवल का डिस्प्यूट इस समय आपकी फैमिली के साथ आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। सैटर्न इस समय आपके छठे घर में है, और जुपिटर इस समय आपके 10th हाउस में है। आपका अर्थ क्षेत्र को ये ट्राइन जो है इफेक्ट डाल रहा है, ओके। तो कहीं ना कहीं अर्थ क्षेत्र चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी, पैसा कैसे कमाते हैं, पैसे को लेकर के या आपके करियर को लेकर के बड़े चेंजेस इस समय आई कैन से आपको मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन है, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। अगर आप अपनी फैमिली के बिजनेस में ऑलरेडी से थे तो इस समय हो सकता है बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट, बिकॉज ऑफ योर वे ऑफ टॉकिंग, बिकॉज ऑफ योर अग्रेशन, यहाँ पर आप अपनी फैमिली से दूर जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ कट ऑफ होने की स्थिति है, ठीक है, सेपरेशन इज देयर, क्योंकि बिजनेस है, अर्थ क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं यू कैन नॉट कंफर्टेबल, या पैसे की वजह से लड़ाई हो गई है और मैं ना कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं आई वांट टू सेपरेट, नाउ यू कैन सेपरेट, इट इज़ अ टाइम फॉर दिस। मनी मैटर्स की बात कर लूँ या आपकी वे ऑफ टॉकिंग की बात, वे ऑफ टॉकिंग की बात कर लूँ, जहरीली ज़बान, अगेन आई एम सेइंग दिस, ठीक है। उसके अलावा मार्स इज योर 7th हाउस लॉर्ड, बिकॉज ऑफ योर पार्टनर भी आप अपनी फैमिली से दूर हो सकते हैं। शादी के तुरंत बाद सेपरेट हो जाते हैं, या कुछ समय बाद नॉट कंफर्टेबल, पार्टनर इज नॉट कंफर्टेबल विथ योर फैमिली, देयर सम मनी मैटर्स, मनी इश्यूज, या बोलने का इशू, सेकेंड हाउस है बोलने का, बोल के लड़ाई कर ली, आपस में झगड़ा वगड़ा करते रहते हैं, दिन भर लड़ते रहते हैं। नाउ यू वांट टू सेपरेट, कि ठीक है मेरा पार्टनर नहीं चाहता है तो मैं अब इससे सेपरेट हो जाऊँगा, क्योंकि लीड तो 7th हाउस ही कर रहा है ना मार्स को, एरीज तो वहीं आ रहा है आपके। लिब्रल वालों की बात करेंगे, इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि आप अपने पार्टनर को छोड़ करके, या नहीं बस पार्टनर की वजह से फैमिली से दूर होना, जैसे संबंध है। मोक्षा ट्रायंगल एक्टिव हो रहा है इन एरीज, ये बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है, जो नॉट एरीज मतलब कालपुरुषा कुंडली में, तो चीज़ें छूट रही है। तो यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड बड़े लेवल की चीज़ें छूट रही है। फैमिली का बिजनेस है, फैमिली का फाइनेंस है, फैमिली के साथ रिलेशनशिप है, फैमिली के साथ एक वो बॉन्डिंग है, बोल करके या अग्रेशन में आकर के। यहाँ पर आप कई जड़ों से कटते हुए नजर आएंगे, जड़ों से कटेंगे, सेकंड हाउस आएंगे, जस्ट उल्टा आ गया ना, है तो 8th हाउस का स्कॉर्पियो, और जस्ट उल्टा आकर के सेकंड हाउस में आके बैठ गए, तो बहुत अपोजिट लेवल पर आकर के बैठे हैं। अपोजिट लेवल पर आकर के अपोजिट ही रिजल्ट आपको देंगे इस समय, ठीक है। उसके अलावा अर्था क्षेत्र की अगर बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं, तो वही पॉसिबल कि बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिकॉज ऑफ योर सम पढ़ाई लिखाई, या प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, कहीं और जाके रह रहा हूँ, इससे की चीज़ें भी हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग फॉर उसको हम निगेटिव ही लेके जाएं, ठीक है, इसको पॉजिटिव भी कह सकते, बिकॉज ऑफ द बिजनेस
बाहर जा रहा हूँ, डेफिनेटली फैमिली दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो काम के लिए भी दूर जा सकते हैं, बट लड़ाई झगड़ा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और रेगुलरली बेसिस। यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ लिब्रास पीपल को, कि आपको इस समय अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को फ्रंट ऑफ द पीपल बताना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। कई बार होता है ना कि हमें ना ये झगड़ा हो रहा है, वो झगड़ा हो रहा है, चलो ठीक है, सबको पता है, वो अलग बात है। आप जाकर के बोल रहे हैं कि अरे वो मुझसे लड़ लिया, अरे मुझे झगड़ रहे हैं, मेरे घर वाले ऐसे हैं, या मेरे हस्बैंड ऐसे है, या मेरी पत्नी ऐसी है, या मेरी फैमिली ऐसी। डोंट डू इट। ऐसा इस सिनेरियो में इंसान ऐसी हरकतें करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। या आपके इन लॉज को जाकर के आप फ्रंट ऑफ द पीपल, फ्रंट ऑफ द एनीवन, यू डोंट आई कैन से डिस्क्राइब कि हमारे घर में प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स हम संभाल लेंगे, आप शांति रखिए। आपको नहीं बताना है जाकर के, वरना यहाँ इससे ना बदनामी बहुत होती है इस तरह के सिनेरियो जब होते हैं। मार्स एंड मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल विथ सेम जॉडी, नेवर एवर। और तो स्कॉर्पियो और है, हिडन ट्रुथ को आप सामने से बाहर निकालेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली ने आपसे कुछ हिडन थिंग्स सी, कुछ छुपा रखा था मनी को लेकर के, या कुछ और कुछ रहस्य, सडनली आपके सामने वो चीज़ आ गई एंड यू आर वेरी अनकंफर्टेबल कि मुझे पता ही नहीं था ये सब हो रहा है। आपकी सिक्योरिटी हिल रही है, रिसोर्सेज हिल रहे हैं। सेकेंड हाउस रिसोर्सेज, सिक्योरिटी। इंसान को प्रॉब्लम्स आती है सबसे पहले अपनी फैमिली की तरफ देखता है वो, या उसके एफडी की तरफ देखता है। आपको बाद में पता चला कि मेरे तो घर वाले सारे एफडी निकलवा खर्चा करके बैठे हैं। तो इस तरह के सिनेरियोज में ऐसा होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ हिडन थिंग्स सामने आ सकती है, यू हैव टू बी फेस, यू हैव टू रेडी फॉर दिस। उसके अलावा आपको शांति से रहना है, मोटी बात है, इस बात का ध्यान रखिए। स्कॉर्पियोज वालों की बात करी हूँ, आपके टर्न से करें फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ रहा है। मरकरी ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। मरकरी नॉट बैड नॉट गुड फर्स्ट हाउस में, वैसे एरीज की जगह होती है तो अब स्कॉर्पियो की जगह है, ठीक है। उसके अलावा सैटर्न 5th हाउस में है एंड जुपिटर आपके 9th हाउस में है। जुपिटर बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं, एक्सॉल्टेड है। यहाँ पर आपका धर्मा ट्राइंगल एक्टिव कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत ही बेटर ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर स्कॉर्पियो पीपल फॉर नेक्स्ट 40 days। सडनली यू फील वेरी स्ट्रेंथ, वेरी गुड एनर्जी, गुड वाइब्स, गुड थॉट्स। सडनली आप देखेंगे कि आप कुछ ज़िंदगी में जो करने आए हैं, जो प्लान्स हैं, जो आपको पाना है या जो आपको अपनी ज़िंदगी में करना है, मेंटली लेवल या फिजिकल लेवल या फाइनेंशियल लेवल या एजुकेशनल लेवल की बात करूँ, सब तरीके से यू फील वेरी कंफर्टेबल। यू फील एनर्जी ना, अंदर के एनर्जी होगी तो काम करेगा ना, एनर्जी नहीं होगी तो काम कैसे करेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पैटर्न्स बहुत बेटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सडनली आप बहुत मेच्योरिटी की तरफ जा करके, या बहुत ही अपने आई कैन से पैटर्न्स में जा रहे हैं, अपने लीनियंस से जुड़ रहे हैं, अपनी फैमिली से जुड़ रहे हैं, फादर फिगर से जुड़ रहे हैं। सडनली आपको बहुत अच्छा प्रमोशन मिल गया, सडनली आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल गई इन योर करियर ऑल्सो, प्रमोशन मिल गया, जॉब मिल गई, बेटर जॉब, गवर्नमेंट की जॉब मिल गई, या आपने आज तक जो चीज़ें छुपा के रखी थी या आपने आपको एक्सप्लोरेशन के लिए बचा के रखा था, नाउ दिस इज अ टाइम यू विल एक्सप्लोर योर सेल्फ। व्हाट एम आई एंड व्हाट आई वांट इन माई लाइफ, व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ। क्योंकि साथ में मरकरी बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्स इज योर 6th हाउस लॉर्ड ऑल्सो, ठीक है। अपने प्रारंभ कर्म में चेंजेस आएंगे इस समय। आपको पता है मुझे क्या चीज़ कितनी करनी है, क्या चीज़ कितनी नहीं करनी है, किस लोन को कैसे चुकाना है, किस दुश्मन को किस तरह से हैंडल करना है। अगर आप बीमार थे तो यहाँ पर बीमारियाँ दूर होगी, कोई लोन से आप छुटकारा मिल रहा है, सब हिडन शत्रु या कोई आपका एनिमी था, कोई प्रॉब्लम थी, ऑटोमेटिकली ठीक होती हुई नजर आएगी। जुपिटर 9th हाउस में बैठे एक्सॉल्टेड है, और क्या चाहिए जिंदगी। और 5th हाउस में सैटर्न है। 5th हाउस सैटर्न बहुत अच्छे होते हैं, जगह से सन की है, लेकिन बहुत मुझे तो बहुत बेटर देखे गए हैं वो, तो बहुत कुछ बहुत अच्छे होते हैं। बट यू हैव टू डू योर कर्मा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया। यू विल चेंज, यू विल आई कैन से ट्रांसफॉर्मेशन इन योर सेल्फ, इन बिल्ट फील करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। सडनली यू विल जॉइन सम जिम, अपनी बॉडी पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, अपनी पुरानी चीज़ों को निकालना, पैसा कहाँ रखा है, किस चीज़ को कैसे जोड़ना है, क्या काम, एवरीथिंग यू विल चेंज, एवरीथिंग। फर्स्ट हाउस में मार्स है, उसको मांगलिक योग मतलब मांगलिक भी बनाया जाता है। 12, 1, 4, 7 और 8 दिस सब मांगलिक योग बनाया जाता है। बेसिक तो मैं तो 7th हाउस को ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, 7th हाउस ही मेन मांगलिक कहलाता है।
बट फर्स्ट हाउस में है तो भी उसको आंशिक मांगलिक या जो भी वर्ड कहा जाता है, बट आई एम नॉट कंसिडर दिस थिंग। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही फर्स्ट हाउस में आ रहा है, एरीज है ना फर्स्ट हाउस में, उसको मांगलिक को कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्वयं में बदलाव करेंगे, एक एनर्जी आप फील करेंगे, करंट फील करेंगे, एंड यू विल चेंज योर लाइफ। इस समय आप बहुत बड़े डील्स करेंगे, बड़े बड़े जगह जाना, बड़े लोगों से मिलना, बड़े तरीके से अपनी लाइफ को चेंज करना, क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, कहाँ जॉब करनी है, किस तरह से पैटर्न चेंज करने हैं, पर्सनैलिटी चेंज करेंगे। डेफिनेटली यू विल चेंज योर पर्सनैलिटी। यस, पर्सनैलिटी चेंज करेंगे, प्रारब्ध कर्मा चेंज करेंगे, यू विल मैनेज योर लाइफ इन प्रॉपर वे। लेट गो, पड़े हैं, थोड़ा आलस है, देख लेंगे, अब वो देखने वाला स्थिति नहीं होगा। अब आप करेंगे नहीं, मुझे करना है, चलो भाई लेट्स डू इट, यस, कमर कस के। इट्स ए मैनेज करने वाली लाइफ वाला पैटर्न आपका स्टार्ट होगा। पुरानी चीज़ों को इजीली छोड़ देंगे। कई बार तो ना बंधे हुए रहते हैं कि ये नहीं रुको यार, करते हैं, देखते हैं जो भी है। अब आप उसको इजीली छोड़ देंगे, नहीं ठीक है, मेरे को एक चीज़ सही ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में। यहाँ पर एक और चीज़ है कि इस समय आप अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। आई कैन से क्रिस्टल क्लियर होंगे कि ये रिलेशनशिप मेरे को आगे लेकर जाना है, नहीं जाना है। आइदर यू आर मैरिड, आइदर यू आर इन कमिटमेंट, आइदर यू आर डेटिंग विद समवन। यू विल वेरी मच क्लियर इन दीज डेज कि नहीं मुझे रखना है, नहीं रखना, बात आगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो इट्स टाइम फॉर मैरिज। रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं ना कि अगर स्टक थे तो निकल जाएंगे, और अनमैरिड थे, चाह रहे तो आप शादी कर लेंगे। क्लियरिटी आ गई ना, शादी करनी, चलो शादी करनी है, और नहीं है तो फिर ऐसे नहीं चाहिए मुझे। मार्च से कट टू कट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सडनली व्हेन यू आर एक्सट्रोवर्ट, सडनली व्हेन यू आर यूजिंग योर पावर टुवर्ड्स द पीपल, सडनली यू आर मैनेज योर लाइफ, सडनली ना क्या हो गया भाई, क्या खा लिया, ऐसे बोलते हैं ना कई बार हम किसी को, कोई आदमी बहुत सडनली चेंजेस हो जाते हैं, पर्सनैलिटी बदल गई, क्या क्या कर रहा है। तो आपको इस वक्त अपनी लैंग्वेज पे बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना दोनों जो प्लैनेट है ना, चाहे मार्स है चाहे वो मरकरी है, दोनों ही बहुत ज़्यादा फर्स्ट हाउस से बैठे ना, तो आपको पावर दे रहे हैं। बट बिकॉज ऑफ द मरकरी, मार्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। आपकी लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है, आपकी कम्युनिकेशन का आपको कंट्रोल करके चलना है, अदरवाइज डील्स खराब हो जाएंगी। अगर उसको प्रपोज भी करना चाहिए, लड़के नहीं करना है, अरे करेंगे नो क्योंकि अग्रेशन है ना, तो आपके ना मतलब वाणी के थ्रू निकल सकता है बाहर। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि नहीं कितना बोलना है और किस लेवल पर बोलना है। पिच का ध्यान रखिए, किस लेवल पर क्या पिच यूज हो रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज टाइम इज वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड फॉर यू। बहुत ज़बरदस्त टाइम बन रहा है आपका, ध्यान रखिएगा इस चीज़। ये समय बहुत कम आता है इस तरह के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं। वेरी गुड टाइम। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो बोझ भी सर से उतारेंगे आप, बोझिल जिंदगी से बाहर निकलने वाला समय, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लीजिए, अच्छा है समय, ठीक है। अब बात करते हैं सेस्ट्रेस वालों की। आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मार्स, 4th हाउस में जुपिटर है, सॉरी 4th हाउस में आपके सैटर्न है, एंड 8th हाउस में जुपिटर है, ठीक है। मार्स इज योर 5th हाउस लॉर्ड, जाकर के बैठ गए हैं आपके 12th हाउस में, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मोक्षा ट्रायंगल बन रहा है। जैसे कि मैंने बताया है कि जितनी भी अग्नि तत्व की जो जोड़ी है कि उनके मोक्षा ट्रायंगल ही बन रहा है, और बेसिक भी मोक्षा ट्रायंगल ही बन रहा है क्योंकि वाटर साइन एक्टिव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट रही, सेस्ट्रेस वालों के लिए समय अच्छा नहीं है, सीधा क्लियर कट सुन लीजिए मुझसे। यू हैव टू वेरी मच टेक केयर अबाउट योर मदर्स हेल्थ, योर सेल्फ हेल्थ, साथ साथ योर फादर्स हेल्थ। इन तीनों जनों का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है हेल्थ का। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, विदेशों से संपर्क है, या बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैवलिंग करने का है, आप ड्राइविंग चलाते हैं, तो आप इस समय थोड़ी रैश ड्राइविंग करना, या ज़बरदस्ती की ट्रैवलिंग मत करो। ज़रूरत है तो जाओ, नहीं ज़रूरत है तो घर बैठ जाओ। या आप डील्स में जाते हैं, आई कैन से कि आप विदेशों से संपर्क है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है, या आपने कहीं अप्लाई करने का सोचा था, बाहर आपको जाना था, घर की डील की बात कर लूँ, घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना था, शहर को छोड़ के दूसरी शिफ्ट होना था, अवॉइड इन दिस डेज नेक्स्ट 1 मंथ, आई मीन जब तक मार्स यहाँ पर है, अवॉइड। लॉसेस से खान एक्टिव हो रहा, 12th हाउस में मार्स एंड मरकरी दोनों जगह बैठे हैं, और दोनों ही खतरनाक तरीके से बैठे हुए हैं स्कॉर्पियो। आपकी कोई पुरानी डिजीज सडनली बाहर आ जाए और फिर आपको सडनली हॉस्पिटलाइज जाना, डॉक्टर चेकअप करवाना, सडनली बीमारी निकल के आ गई, या पुराना कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई पेपर पड़ा हुआ था, इनकम टैक्स की बात कर लूँ, बाहर आ गया, या पुराना कोई कोर्ट केस था
रिलेटेड योर प्रॉपर्टी, रिलेटेड ऑफ योर विल वसीयत लीनिएज, ध्यान रखिएगा इस टाइम को। हो सकता है वो सडनली बाहर आ जाए, मिलो इससे, आप संभालो इसको। क्योंकि मार्स आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, जहाँ की सन की जगह है, तो गवर्नमेंट की बात कर लूँ, वहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, या आपके विल वसीयत से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सडनली छुपी हुई कोई प्रॉब्लम होती है ना, कि यहाँ वो तुम्हें खुद ही भूल गया था, अच्छा वहाँ वो केस था क्या, अच्छा वो था क्या, लाइक ऐसा होता है ना कई बार हमारी ज़िंदगी में, और सडनली वो बाहर आ गया, अब इसको संभालो, सारे काम छोड़ के आपको उसको संभालना पड़ेगा। एंड देयर इज लॉसेस, लॉट्स ऑफ लॉसेस विल बी देयर। बॉडी का तो ध्यान रखना है, शरीर का तो ध्यान रखना ही है, तबीयत का ध्यान तो रखना ही रखना है, उसके अलावा अपनी एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखना है। बोल करके दुश्मन मत बना लीजिएगा किसी को भी, चैलेंज मत कीजिएगा इसमें किसी को भी। यहाँ पर आप मार्स आकर के आपका फेम डिफेम डिसाइड कर रहा है। सडनली कोई कोर्ट केस आ गया, सडनली पुरानी कोई प्रॉब्लम निकल के आ गई, पुरानी कोई आपकी बातें उड़ रही थी, कोई चीज़ होती, वो वापस निकल किसी ने कह दिया आपको, फेम डिफेम विल डिसाइड, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड है, 12वें घर में आ गया है, और आपके ऊपर नया टेंशन आ गया कि अभी संभालो। मार्स एनर्जी देगा 12वें घर में आकर। स्कॉर्पियो, छुपी हुई चीज़ों को बाहर उजागर कर दिया, वो भी लॉसेस को, या किसी को पैसा देना था, वो आकर के मांग रहा है, मैं तो तब दिया था, दे आप मुझे, और इसको भी देना था, भूल गया मैं, दो भाई। लड़ाई झगड़े मत कीजिए, जेलों की बारवाई है। अपने गुस्से को काबू में रखिए, मोटी बात ये, बोल करके दुश्मनी बोलना भी नहीं। किसी भी पेपर पे साइन कर रहे हैं ना आप, किसी भी पेपर पे साइन कर रहे हैं ना आप, उसका ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इस समय अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था विथ योर फैमिली और विथ योर स्पाउस, सम डिवोर्स केस या कुछ खटपट चल रही थी, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है पर्चा पकड़ा देगा आपको। मरकरी आपका 7th हाउस के लॉर्ड है, या कंपनी में वर्क प्लेस पे कोई इस तरह की टू में चल रही थी, तो वहाँ से तगड़ा में हो, तो चीज़ें छूटने के समय है, वो भी बहुत प्रॉब्लम के आकर के, दुखी होकर के, सडनली कोई बड़े लेवल का प्रॉब्लम्स, या सडनली कोई अरे क्या आ गया। यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और सडनली वो आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी पूरी जड़ों को हिला के चला जाए। सडन होती है ना जी, सडनली ये क्या हो गया, इट कैन बी पॉसिबल। बिल्कुल भी अच्छा ट्रांजिट नहीं है आपके लिए। आपको 2 चीज़ें आप मैं टिप दे रही हूँ सेजिटेरियस पीपल को। पहली चीज़ तो ये है कि दिया जलाइए कहीं भी, घर के मंदिर में या बाजार में मंदिर में, आप जहाँ भगवान हनुमान जी के मंदिर में जलाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके अलावा वॉक कीजिए, अगेंस्ट धर्म और अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई भी काम नहीं करना है, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना है, इसमें एडिक्शन नहीं पाना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा अपने, हाथ जोड़ के रखिए। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में, मार्स 11th हाउस में आ रहे हैं, ठीक है, और मार्स आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, 11th हाउस में आ रहे हैं। समय अच्छा है, अगर कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी तो वहाँ से किराया आता होना नज़र आ रहा है, या कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी उसको आप बेच करके उस वहाँ से पैसा आ सकता है, ठीक है। आपका डिज़ायर्स ट्राइंगल जो है ना वो एक्टिव हो रहा है इस समय। जुपिटर आपके 7th हाउस में है और सैटर्न आपके 3rd हाउस में है इस समय, ठीक है। अब लेकिन मार्स 11th हाउस में है विद द मरकरी। यहाँ पर नेटवर्क सडनली यू कैन सम एनर्जी आपको इस समय आप देंगे टूवर्ड्स योर नेटवर्क, टूवर्ड्स योर गेनिंग, टूवर्ड्स योर द पब्लिक डीलिंग, जिन लोगों के साथ आप मिलना जुलना ज़्यादा करते हैं, बात करते हैं, या डिज़ायर्स जो आपका ट्रायंगल है ना वो एक्टिव हो रहा है इस समय। लेकिन बिकॉज ऑफ द बेस फॉर्मूला यहाँ पर मोक्षा ट्रायंगल को हम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर आपका कुछ नेटवर्क छूट भी रहा है, या आपकी रूटीन इनकम छूट भी सकती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मार्स कंबाइन हो रहे हैं मरकरी के साथ। ये जगह सैटर्न की है, ये जगह है राहु की, और यहाँ पर मार्स आ गए। मार्स राहु की तरह कोई आपको इल्यूजन में नहीं डालते हैं, मार्स राहु की तरह कोई आपके लिए कोई वेब नहीं रचते हैं, कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे। मार्स कट टू कट है, बोले तो हाँ, बोले तो ना, आगे बढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पर मार्स आ गए, तो आपका जो नेटवर्क था, जहाँ की इल्यूजन चल रहा था, जहाँ की चीज़ें अलग हो रही थी, जहाँ की कुछ और था, मार्स आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नेटवर्क के साथ में आपकी लड़ाई झगड़े का लेवल बढ़ सकता है। नेटवर्क में लड़ाई हो जाना, या बिकॉज ऑफ योर वे ऑफ टॉकिंग देयर्स कैन बी पॉसिबल कि आपकी अच्छे लेवल की मिसकम्युनिकेशन या डिस्प्यूट हो जाए विथ योर नेटवर्क।
या रूटीन कोई इनकम आ रही थी कि हाँ ये इनकम मेरे डेली आ रही है, कोई टेंशन नहीं, मैं एम वेरी कंफर्टेबल, क्या इनकम आ रही है, आई एम वेरी कंफर्ट, ठीक है। छुपी हुई इनकम, स्कॉर्पियो छुपा हुआ इनकम आ रहा है, छुपी हुई एकदम आ रही है, चुपचाप से आई इनकम आती है मेरे पास, मैं किसी को बताता नहीं हूँ। स्कॉर्पियो जहाँ होगा ना वहाँ ऐसे होता है, ठीक है। अब वो जैसे मार्स आएंगे वहाँ पर विद द मरकरी, मे पॉसिबल कि वहाँ पर कुछ आपको प्रॉब्लम्स आए टूवर्ड्स योर इनकम, टूवर्ड्स ज़्यादा लालच वाले एरिया स्टार्ट हो जाए अगर आपका, तो प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। मार्स नॉट कंफर्टेबल 11th हाउस में, अच्छे नहीं होते। सोल्जर को पैसा कमाई क्या करना है, सोल्जर को डिज़ायर थोड़ी नहीं होती है, उसको तो जीना है देश के लिए, काम करना है, दूसरों के लिए प्रोटेक्शन में जाना है। जो बॉडीगार्ड्स होते हैं ऑल्सो मार्स, ठीक है। अब मार्स क्या करेगा, इसको बॉडीगार्ड तो मर जाता है ना उसके लिए, जिसको वो गार्ड कर रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। तो यहाँ पर तो राहु की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हुई नजर आएगी। उसके अलावा यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्टाइल। लड़के झगड़ के या कुछ गंदा बोल दिया या बहुत हार्श लेवल लैंग्वेज बोल दी, सम अग्रेशन आपने दिखा दिया, यू विल कट ऑफ फ्रॉम योर नेटवर्क। सडनली आप बहुत सारे ग्रुप से बाहर निकाल दिए जा सकते हैं इससे, या रूटीन जो इनकम आ रही थी, जो एक पुराने जो मित्रता थी ना, वहाँ से आप आउट हो कर सकते हैं। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, सडनली आपको लगेगा कि आप वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे, एंड बिकॉज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर वे ऑफ टॉकिंग, बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटीज, फिजिकल एनर्जी, बिकॉज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, जो ऑल द थिंग्स विल बी देयर। और आप ज़्यादा चाहत की वजह से, अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो भी अगर आपको ज़्यादा पैकेज चाहिए, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो यू आर टुवर्ड्स गोइंग देयर, खोद रहे हैं स्कॉर्पियो साइन, तो पाताल खोद रहे हैं, तो वहाँ पे एंड में फिर पानी निकलेगा, कुछ भी नहीं। तो लालच मत कीजिएगा। उसके अलावा कुछ ऐसी डील कर लेना या कुछ ऐसे लोगों से मित्रता कर लेना मरकरी साथ में कि आपको बाद में लगे कि मैं फंस गया हूँ, और उसका तू तुम्हें में करके या बाहर अलग हो रहा हूँ उससे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मार्स आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, आपकी मन की शांति भंग हो सकती है, इस समय ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। 11th हाउस में जो भी प्लैनेट है ना, वो प्लैनेट आपको दे रहा है, देगा, लेकिन लालच अगर आपने करा ना तो प्लैनेट ही बैंड बजा देगा। और मार्स से यहाँ पर हो सकता है कि आप फ्रेंड साथ ट्रैवलिंग करें, अगर जो पॉजिटिव वे में लेके जाइए, ट्रैवलिंग विल देयर, समथिंग इज गुड। यहाँ पर हो सकता है नेटवर्क से कोई इंसान सडनली आपकी ज़िंदगी में आए, एनी वे इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप, शादी के का योग बन गया, शादी कर लेता हूँ, 7th हाउस में इसमें जुपिटर है, फ्रेंड ऑफ द पीपल बहुत अच्छा हो गया, अच्छा इंसान मिल गया, इट कैन बी पॉसिबल दिस टाइप ऑफ थिंग्स ऑल्सो। बट अगर इंडिविजुअली मार्स की बात करते हैं, 11th हाउस में है, तो ध्यान रखिएगा चीज़ें छूटेगी और हार्श तरीके से छूट रही हैं, छूटने इजीली नहीं छूट रही कि इजीली वो चीज़ कट हो गई, तकलीफ देकर कट करते हैं। मार्स एंड केतु तकलीफ देते हैं फिर कट करते हैं जिंदगी से, चीज़ को इजीली प्यार से अलग नहीं होता। ब्रेकअप 2 तरह के होते हैं ना, अगर एक तो प्रेम से हो गया, ठीक है, हाँ ओके गुड बाय, ठीक है, एक होता है कि मारकुट के हो, तो मारकुट के होने वाले तरीका। 11th हाउस से मार्स है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग और आपकी फिजिकल एनर्जी, आपकी कम्युनिकेशन पावर की वजह से आपकी इमेज इन द सोसाइटी बदलती है। 11th हाउस से इमेज, कितना आदर सत्कार मिलता है आपको दुनिया से, देश में आपका क्या नाम है, लोग कितनी रेस्पेक्ट देते हैं, दैट इज 11th हाउस। 10th हाउस के बाद गेनिंग 11th हाउस जो है, कितना पैसा कमाते हो, अर्निंग कैपेसिटी क्या है, ध्यान रखिए इस चीज़। इट्स अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। लालच भी मत लीजिए, अपने ग्रुप को या अपने सराउंडिंग लोगों को आप एक अपना नीचा मत दिखाइएगा कि मैं तो आई एम द होल एंड सोल, इस बात का ध्यान। मार्स यहाँ बैठे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके मनी मैटर्स को प्रॉब्लम्स आएगी, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं एक्वेरियस वालों की। आपके 10th हाउस से मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं, एक्सॉल्टेड मार्स है, आपके लिए समय आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा है, आई एम सेइंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जुपिटर इस समय आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, एंड सैटर्न आपके इस समय 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, यस, एंड मार्स आ गया है। तो आपका अर्थ क्षेत्र स्ट्रॉन्ग कर रहा है, का ट्रायंगल बन रहा है, बेसिकली दिस मोक्षा ट्रायंगल है। यहाँ पर कुछ बेसिकली मतलब आई एम सेइंग अगर कालपुरुषा कुंडली को लेके जाए तो वहाँ पे मोक्षा ट्रायंगल हो रहा है, तो चीज़ें छूटती है। मोक्षा ट्रायंगल जब भी बनता है, चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, हाथ से जाती है, वाटर एलिमेंट्स एक्टिव हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 10th हाउस से मार्स है, एक्सॉल्टेड है, विद द मरकरी है, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है
फॉर बेस बनाने के लिए अपने करियर के लिए, एनर्जी यूज़ करने के लिए। फिजिकल एनर्जी है, बात की एनर्जी है, आपकी कम्युनिकेशन एनर्जी है, आपकी आई कैन से कुछ कर गुजरने की अपनी ज़िंदगी में एनर्जी जो होती है ना कि मुझे ये करना है, ये पाना है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से मार्स आपको सपोर्ट देते हुए नजर आए। सडनली आई यू फील दैट कि मैं अपनी पुरानी एनर्जी वापस आ गए हैं। स्कॉर्पियो पुरानी एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। अपना करियर भी चेंज कर सकते हैं, स्विचिंग इज देयर। कोई स्ट्रीम चेंज कर दी, जॉब चेंज कर दिया, बिजनेस टू जॉब, जॉब टू बिजनेस चेंज कर दिया, कुछ नया प्रमोशन है, कंपनी चेंज कर दी, कुछ भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर, बट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी फॉर द बेटरमेंट। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है। जुपिटर एंड सैटर्न का ट्राइन में बैठे हैं मार्स, उसके अलावा मार्स के साथ बैठे हैं मरकरी। यू कैन यूज योर एफर्ट्स, यू कैन यूज योर स्किल्स, अपनी मेंटली एबल जो मरकरी जो है ना वो आपकी बुद्धि होता है, ठीक है, उसको यूज़ कीजिए। उसको जितना बेटर तरीके से यूज़ करेंगे उतना बेटर तरीके से हम मार्स को भी यूज़ कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। मार्स एक्सॉल्टेड है, दिक्कत ही नहीं है। जड़ों से कुछ चीज़ अच्छी मिलेगी, सडनली आपको कोई चीज़ बहुत बेटर मिलेगी। पुराना टाइम में आपने बहुत टाइम पहले कहीं अप्लाई किया था, बहुत दिन हो गए, मुझे कोई भूल भी गया, या पुराना टाइम था जो मुझे ये चीज़ चाहिए थी, या ये सडनली वो चीज़ सामने आ गई एंड आपको पॉजिटिविटी मिल रही है कि हाँ ये मिल गया मुझे। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, ठीक है। जुपिटर आपके 6th हाउस में है, आपको प्रोवोक कर रहे हैं रूटीन वर्क के लिए। आप मेहनत जितना बेटर तरीके से करेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छा आई कैन से रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड हाउस में आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड सेकेंड हाउस में है, मनी मैटर्स के लिए समय बहुत ज़्यादा बेटर। सडनली बहुत बेटर पैकेज की कंपनी मिली, बहुत बेटर पैकेज मिल गया, प्रमोशन हो गया। कैन बी पॉसिबल कि यू कैन ट्रांसफर समवेयर एल्स, मे बी पॉसिबल बिकॉज चीज़ें छूट रही है, और या फिर पुरानी चीज़ छूट गई, पुरानी कंपनी छूट गई, पुराना स्ट्रीम छूट गया, पॉसिबल। बट चीज़ें बहुत अच्छी तरीके चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। काम कीजिए, बस एक चीज़ है, मोटो ध्यान दीजिए, मुझे काम करना है। नेक्स्ट 40 डेज अगर आपने कमर कस के काम किया, अपने मार्स को यूज़ किया, विजडम को यूज़ किया, स्टेबिलिटी को यूज़ किया, कर्मठता को यूज़ किया, डिसिप्लिन को यूज़ किया, ये सैटर्न इज डिसिप्लिन, ठीक है, तो आप देखिए 40 डेज आपकी पूरी लाइफ को बदल देंगे। 1 4 7 10 को जो एक्सेस में इस तरह की एनर्जी जब मिलती है, लाइफ बदल, वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू, वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन, यूज योर ट्रांसफॉर्मेशन। जड़ों से कट्टा तो कोई बात नहीं है, जड़ों से कट्टा कोई बात नहीं है। जड़ों में जा रहे हैं, आइसोलेशन में जाके भी कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह भी जा रहे हैं जहाँ कि आपको कोई पहचानता नहीं है, अननोन प्लेस पे भी जा रहे हैं, बट ये आपको डेवलपमेंट के लिए बहुत बेटर है, करियर के लिए, वर्क प्लेस के लिए वेरी गुड टाइम। यहाँ पर आपको सपोर्टर्स मिलेंगे बहुत बेटर, कम्युनिकेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। मार्स थर्ड हाउस के लॉर्ड है आपके, सपोर्टर्स दे रहे हैं। मार्स थर्ड हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस में आ गया है, सपोर्ट के साथ ही आपको ग्रोथ मिल रही है कि हाँ अब सीढ़ी बाई सीढ़ी चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे बट थोड़ा सा बट तो लगेगा क्योंकि मरकरी साथ में है। वर्क प्लेस पे या आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अपनी जबान पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बुद्ध की पावर को एज ए एफर्ट्स यूज़ कीजिए। बुद्ध आते ही बुद्ध का हो गया, फंबल आ गया। या बुद्ध की पावर को एज ए एफर्ट्स या स्किल्स को या एज ए कम्युनिकेशन पावर को यूज़ बेटर तरीके से कीजिए। लड़ाई झगड़े मत कीजिए। ज़बान को मार्स पे मतलब मार्स और बुद्ध को थोड़ा अलग अलग रखेंगे उतना आपके लिए बेटर हो। साथ में रह लें तो फिर वो आपकी सारी चीज़ों को खराब कर देंगे, लड़ के रहेंगे सब जगह से, और बाकी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ध्यान रखिए इस चीज़ को। पॉइजनस टंग, ऑलरेडी आई सेड दिस, ध्यान रखिए इस चीज़। ज़बान पे लगाम रखिए, चुप रहिए, अपना सिर्फ काम पे ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। पहली बात करती हूँ पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों को ट्रांसफर करें आपके 9th हाउस में, ठीक है। इस समय जुपिटर आपके 5th हाउस में है, सैटर्न आपके 1st हाउस में है, और अब यहाँ आ गए हैं 9th हाउस में आपके मार्स इज़ नॉट कंफर्टेबल इन 9th हाउस क्योंकि ये जगह है जुपिटर की, ठीक है। बट स्कॉर्पियो साइन आता है, आप अपने जो रिचुअल्स है, आपका जो धर्म है, उसको हमेशा रहस्यमय रहता है। आपका कौन से भगवान को मानते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं, और नेवर बी डिस्क्लोज, ठीक है, नेवर डिस्क्लोज, नेवर बी ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पर मार्स आ गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो यू वांट टू ट्रैवल।
ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इस तरह का, इस समय में इंसान पढ़ने के लिए, जॉब के लिए विदेश जाता है। 9th हाउस विदेश है, ध्यान रखिएगा इस चीज़। ना 9वां और 12वां मिल गए विदेश यात्रा, सेटलमेंट, ठीक है। और मार्स आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड करके 9th हाउस में बढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं इस समय आप अपने पैटर्न्स में तो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के साथ में कुछ, या अपने फादर के साथ में, फादर फिगर के साथ में, पैटर्न के साथ में कुछ आपका एक डिस्प्यूट टाइप सिस्टम भी आपका चलेगा, बिकॉज ऑफ योर फिजिकल बिहेवियर। कहना नहीं मानता ये बच्चा मेरा, ये सर कॉम्बिनेशन है, मतलब कहना ही नहीं मानता ये हमारा बच्चा अच्छा है, ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, बट अब मेरी सुनता नहीं है। ये इस तरह कॉम्बिनेशन होता है। जब जुपिटर में मार्स की एनर्जी आती है, इस तरह की आती है, तो इंसान सुनता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मैंने ऑलरेडी कहा ट्रैवलिंग का टाइम है, आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आप स्कॉर्पियो है, अपने पुरानी चीज़ों को, या पुराना जो आपके लीनियज से रिलेटेड या आपके फादर से रिलेटेड कोई बिजनेस है, हो सकता है उसको ज्वाइन करें, उसको दोबारा से स्टार्ट करें। या आप पुरानी कोई पढ़ाई छूट गई थी, उसको फिर से स्टार्ट करें, लर्निंग, पढ़ाई करना, 9th हाउस, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर योर ग्रोथ, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर चेंजिंग योर लाइफ टूवर्ड्स अ स्टेप अहेड, क्योंकि आप 8th हाउस में जाकर के 9th हाउस में आए हैं। मार्स ट्रांसफॉर्मेशन लेते हुए आ गए, अब 9th हाउस में आ गए, बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सडनली आप, हो सकता है कि आप कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करें, बहुत ज़्यादा मंदिरों में जाएं। जब केतु और मार्स जैसे प्लैनेट आते हैं ना जुपिटर वाले इस जगह पे, तो इंसान अपना अलग ही धर्म बना लेता है। मैं तो ये पूजा ऐसे ही करता हूँ, मैं तो इसी भगवान को मानता हूँ। पैटर्न से परे हो गया, लेकिन मान भी रिचुअल ही रहा है, ठीक है। ऐसा जैसे हम कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो मैंने तो हनुमान जी को ही मानता हूँ, मैं तो उन्हीं की पूजा करूँगा, मैं तो उन्हीं के मंदिर जाऊँगा, थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने। इस तरह की चीज़ें होती हैं, पैटर्न्स चेंज होंगे, लेकिन आप रिचुअल्स में बहुत जाएंगे। इस समय मंदिरों में दर्शन करना, जाना, पुराने मंदिरों में दर्शन करना, पुराने बहुत टाइम से मंदिर में नहीं गया, वहाँ जाके दर्शन करना, पुराने तरीके से पूजा पाठ करना, या वेद पुराण पढ़ना, पुराने घर भगवान की किताबें पढ़ना। ऐसे इंसान ना बहुत किताबें पढ़ता है निकाल करके, क्योंकि बुद्ध साथ बैठे हुए, ठीक है। और फिजिकल एनर्जी है तो मंदिर में जाना, मंदिर में जाके कई लोग पाठ करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, ये इस तरह कॉम्बिनेशन होता है। वो घर में पाठ नहीं करेगा, वो मंदिर में जाके पाठ करेगा, दूर जाके पाठ करेगा। कई लोग होते हैं ना मंदिर में, आप देखे होंगे तो वो किताब लेके भगवान का पाठ करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ट्रैवलिंग का बहुत बढ़िया एक आपका सिनेरियो बैठ रहा है। अगर आप अपना बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, करियर चेंज करना चाहते हैं, या पढ़ाई चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर आप विदेश यात्रा का अगर सोच रहे थे, या विदेश में सेटलमेंट का सोच रहे थे, दिस इज़ अ टाइम फॉर यू कि इस समय विदेश जाए, फैमिली से दूर जाए, ठीक है। उसके अलावा इट्स टाइम फॉर ग्रोथ, पढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, या जॉब के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन थोड़े रिबेलियस लेवल इस समय आपको देखने मिलेगा। फादर के साथ तुतुमे में होना, पैटर्न से परे होना, अपनी ही बात मनवा लेना, ठीक है। या फिर एक और चीज़ है, इस समय अगर आप डेटिंग विद समवन ना, तो यहाँ पे आप अपनी पूरी फैमिली से अलग रिबेलियस होकर के, एकदम क्या बोलते हैं उसको, क्रांतिकारी हो ना, अगेंस्ट होकर के, यस, अगेंस्ट होकर के आप शादी करेंगे। जैसे आप किसी से डेटिंग कर रहे हैं और आप घर वालों ने मना कर रहे हैं कि नहीं करना इससे शादी, हमें नहीं जमना, बट यू विल गो अगेंस्ट योर फैमिली एंड आप शादी करेंगे इससे, ठीक है। तो फैमिली से अगेंस्ट होने का समय है, बट रिचुअल में भी आप किस तरह से एंट्री कर रहे हैं मैंने आपको बताया। उसके अलावा अगर अनमैरिड है तो शादी का योग है, बट वही मैंने कहा कि अपनी फैमिली से अगेंस्ट होकर के। उसके अलावा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा घूमेंगे, एक जगह बैठने मन नहीं करेगा। यहाँ पर आप अपने गुरु को ढूंढ रहे हैं, आपको कुछ अच्छा कोई गुरु मिल सकता है जो कि आपको बताए कि करना क्या है। देखिए, अब आपको बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, पैसे वाली बात है या जनरल बात करें। गुरु दो तरह के होते हैं, एक तो आपका जीवन साथी होता है, गुरु कोई भी हो सकता है, मदर है, फादर है, जीवन साथी है, फ्रेंड है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, एनी वन इन योर गुरु। गुरु क्या होता है, उसने आपको एक बता दिया है कि तेरे को करना क्या है, और आपके लग गई कि हाँ सही बता रहा है मुझे। एडवाइज़र, प्रीचर, जो आपको बताता है कि ये करना है तेरे को ज़िंदगी। तो इस समय आपको आपका बहुत अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है, या फिर आपको बहुत अच्छा गुरु भी मिल सकता है। तो आपका पार्टनर एज ए गुरु के रूप में भी आप उसे देख सकते हैं, या आपका गुरु भी देख सकता है कि आपको जो एडवाइस दे रहा है वो तो करना ही है।
कई बार होता है ना, हमारे जो स्पाउस है वो आपको कुछ ऐसी एडवाइस देते हैं कि हाँ ये जम गया है, इस तरह की चीज़ें होती हैं नजर आई एम नॉट सेइंग योर पार्टनर इज योर गुरु, इट्स एडवाइस दे दी कि ठीक है। और यहाँ पर आपको गुरु मिल सकता है जो आपको बताए कि हाँ सही गलत क्या है। मार्स की एनर्जी को यूज़ करेंगे। एक और चीज़ है, अगर आप कुछ मास्टर्स की डिग्री करना चाह रहे थे, PhD समथिंग मास्टर्स समथिंग, तो डेफिनेटली इस समय आप बहुत बेटर तरीके से करेंगे, बहुत ही बेटर तरीके से। प्रमोशंस के भी योग है। 9th हाउस है, फॉर्चून प्लेस से मार्स बैठे हुए हैं। पुरानी कोई पढ़ाई छूट गई थी, नाउ यू विल स्टार्ट द पढ़ाई। पुराना कोई रिश्ता आया हुआ था और नहीं बैठा था बात, और वो वापस रिश्ता आ सकता है और आपकी शादी हो सकती है। इट्स टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर रिचुअल्स या फॉर्चून, या आपका ट्रस्ट जो है ना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस समय। विदेश की बात भी करूँगा ना, बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे तो इस समय विदेश की यात्रा करना है, विदेश में सेटल्ड होना विल बी पॉसिबल किसी भी चीज़ के लिए, चाहे पढ़ना है, चाहे जॉब है, चाहे विद अ पार्टनर यू कैन सेटल इन टू द अब्रॉड। आई एम नॉट सेइंग अब्रॉड कि आपको अमेरिका ही जाना है। अब्रॉड इज मीन कि कल्चर चेंज हो जाता है, तो आप यहाँ से आप साउथ चले गए, आप नॉर्थ से साउथ जा रहे थे ना, डेफिनेटली कल्चर चेंज हो गया, अब्रॉड ही हो गया हमारे लिए। लैंग्वेज भी नहीं पता बहुत, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो सकती है, बिकॉज ऑफ ए पार्टनर भी आपका चीज़ें चेंज हो सकती है, आप कहीं और सेटल हो सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। ट्रांसफॉर्मेशन इज योर ट्रस्ट इश्यूज ऑल्सो इज देयर। कितना ट्रस्ट करते हैं आप अपने लीनिएज पे, अपने फादर फिगर पे, अपने पैटर्न्स में, और किस तरह से आप उस ट्रस्ट करना दोबारा से शुरू करेंगे। इज ऑलवेज सिंपल पैटर्न्स में चलेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। छोटा सा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए। फॉर द मार्स ट्रांसिटिंग इनटू स्कॉर्पियो साइन, देयर इज अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एवरी वन। ठीक है, मार्स अपनी जगह आ गए हैं, उसके अलावा यहाँ पर बड़ी डील्स, रिलेशनशिप, करियर, पढ़ाई लिखाई, विजडम, एवरीथिंग विल बी ट्रांसफॉर्म। तो आप यू विल बी रेडी, एवरी वन विल बी रेडी। आई एम ऑल्सो वेरी मच रेडी फॉर दिस, आई कैन से ट्रांजिट। गुड थिंग्स देयर। मार्स को बेटर बनाने का एक ही तरीका है कि मार्स की एनर्जी को एक जगह दीजिए, उसके अलावा जिम ज्वाइन कीजिए, कंधे मजबूत कीजिए, वेट्स उठाइए, मार्स बहुत बेटर बनता है उससे। मार्स कार का 3rd हाउस है, तो एंड हनुमान जी की आराधना कीजिए, डेफिनेटली वो तो सबसे ऊपर बैठे ही हैं। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट।